जय हिंद दोस्तों, आप सभी के इस चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके 3 मार्च के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बोल रहे थे कि सर आप छोटे छोटे वीडियो दे रहे हैं, तो लो आप लोग के लिए आ चुका है महा मैराथन वीडियो, जो जहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए, जिन सारे क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ और जो देख चुके हैं पहले से, उनका जो है बहुत बड़ा रिविजन होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो का एंड तक देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स देख सकते हैं पहला प्रश्न आप लोगों से क्या दिया गया है। और उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिसको भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये पीडीएफ की जरूरत होगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। आप लोगों के लिए पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर दे दिया जाएगा, तो दोनों में ज्वाइन जरूर करके रखिएगा। और आप लोग अभी तक सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सेकंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से और बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों से प्रश्न में बोला जा रहा है यहाँ पर, है ना। आप लोगों को मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रश्न अच्छे तरीके से दिखे। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, मोनको को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MONKO। ठीक है, इसको जो है कुछ इस प्रकार से कूट भाषा में लिखा गया, उसी भाषा में आप लोगों को ये इसको जो है किस प्रकार से आप लिखेंगे, ये चीज़ आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे, है ना। एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर 5 लिखा गया है, और ये O के जगह पर 7 लिखा गया, जो है N की जगह पर 6 लिखा गया, K के जगह पर 3 लिखा गया और O के जगह पर 7 लिखा गया, है ना। इसको अगर हम लोगों ने पता कर लिया तो हम लोग जो है KLJMN, ठीक है, इसको भी हम लोग इजीली बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे आपको समझना होगा, उसके बाद हम लोग इस पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मिटा देते हैं। चलिए आप लोगों को सबसे पहले इसको बारीकी से समझाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, देखिए उससे पहले आप लोग को याद रखना होगा, ए से लेकर ABCD ये जो आप लोग जानते हैं, तो कौन कितने नंबर पे आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जेड तक पता होना चाहिए। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, जेड 4 नंबर पे आता है। इस प्रकार से आप लोग का जेड तक आप लोग को याद रखना होगा कि कितने नंबर पे कौन सी जो है अक्षर आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को डिटेल में आपको बताऊँगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, एम जो है कितने नंबर पर आते हैं, तो एम आप लोगों का 13 नंबर पे आते हैं। और इसको अगर हम लोग आपस में जोड़ दें, है ना, 1 + 3 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है 4 हो जाए, सॉरी 3 और 1 4 होता है। और इस पे आप लोग का क्या करना है, एक ज़्यादा जोड़ना है, यानी कि 3 और 1 आप लोग जोड़ेंगे तो सबसे पहले आपके पास 4 आएगा, और 4 में प्लस फिर 1 कर देना है, तो आप लोग के पास ये निकल जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए एम की जगह पर इसी प्रकार से जो है यहाँ पर देख सकते हैं 5 लिखा गया है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे, अब हम लोग ओ पर चलते हैं। ओ कितने नंबर पे आते हैं, तो ओ आपके पास 15 नंबर पे आते हैं। ठीक है, वो कितना नंबर पे आते हैं, 15 नंबर पे आते हैं। तो इसको अगर हम लोग आपस में जोड़ दें, इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 6 आएगा, है ना। 6 और फिर से इसमें प्लस में 1 ऐड कर देना है, तो ये 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 7 के बराबर आ जाएगा। तो देख सकते हैं ओ को जो है यहाँ पर 7 लिखा गया, समझ गए। आगे देखिए, यहाँ पर एन को देखिए कितना होता है, एन को कितने नंबर पे रखा जाता है, तो एन को दोस्तों 14 नंबर पे रखा जाता है। तो इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और फिर से इसमें एक ऐड कर देना है, तो ये 6 आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से ओ को देखिए यहाँ पर 6 लिखा गया, समझ गए। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, एन के जगह पर उसके बाद के है ना, तो के देखिए कितना नंबर पे आते हैं, तो के 11 नंबर पे आते हैं। और आपस में इनको जोड़ दें तो आपके पास ये 2 आ जाएगा, और फिर से इसमें एक प्लस कर देना है, तो ये 3 आ जाएगा। अब हम लोग फिर से यहाँ पर ओ दिया गया, ओ कितना नंबर पे आता है, यहाँ पर 15 नंबर पे आता है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में फिर से एक को प्लस कर देना है, तो 7 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 देखिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये समझ गए। अगर ये पैटर्न आपको पता चल गया कैसे क्या हो रहा है, अब आप लोग इसको जो है इजीली निकालोगे, कोई दिक्कत किसी को होगा नहीं। अगर समझ में आ रहा है कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये तो आप लोगों ने समझ गए, इसको हम मिटा भी दें, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी पे लिख लिए। अब देखिए हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं, इस कारण से वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग के देखिए, सबसे पहले के है, तो के कितना नंबर पे आता है, तो क्या आप लोगों का 11 नंबर पे आते हैं, तो 11 लिख दिया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट जी, 1 मिनट, यहाँ पर 11 कर दिया, और 11 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और फिर से इसमें एक ऐड कर देना है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एल देखिए, एल कितना नंबर पे आता है, तो एल आपके पास 12 नंबर पे आते हैं। तो 12 ये जो है आपस में जोड़ दें, इसमें प्लस कर दे तो ये 3 आ जाएगा, है ना। तो 3 आ गया, और फिर से इसमें एक प्लस कर देना है, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर उसके बाद जे है तो जे लिख देते हैं। तो जे कितना नंबर पे आता है यहाँ पर, जे 10 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10, इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो 1 आएगा और फिर से इसमें 1 को ऐड कर देना है तो ये 2 आ जाएगा। अब कम से कम इतना भी मिला, ये देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में मिल रहा है। उसके बाद हम लोग एम को भी चेक कर सकते हैं, आप लोग एन को भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। आप लोग को चेक करके ही बता देते हैं भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। एम देखिए कितना नंबर पे आता है, एम आपके पास 13 नंबर पे आता है। इसको भी आपस में ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा और फिर से इसमें 1 को ऐड कर देना है तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन कितना नंबर पे आता है, तो एन आपके पास 14 नंबर पे आता है। इसको भी आप लोग अगर आपस में जोड़ दीजिए तो ये 5 आ जाएगा, प्लस इसमें 1 कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया, तो 6 आ गया। आप देखिए 3 4 2 यहाँ पर हमारा आ गया 3 4 2 5 6। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी पे दिख रहा होगा, 3 4 2 5 6। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, ये बहुत ही आसान सवाल है और आप लोग का कोडिंग डिकोडिंग से सवाल जरूर से जरूर रहेगा। क्या है यहाँ पर देखिए, इसको जो है कुछ इस प्रकार से लिखा गया है ना, और इसको देखिए साथ लिखा गया है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा, ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अब देखना सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक कोड है REASON रनसुन। ठीक है, इसको देखिए क्या लिखा गया, रेसुन को लिखा गया आपके पास, इसको लिखा गया 5। कैसे लिखा है मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है बी, उसके बाद है ई, है ना, LIEVED। ठीक है, इसको लिखा गया कितना, 7 में लिखा गया। तो उसी प्रकार से GOVER, ठीक है, GOVER, है ना, एन, उसके बाद एम, उसके बाद ई, उसके बाद NT। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल देखो भाई, सिंपल लॉजिक लगेगा इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर गलती कर दिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 ही हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 गो अक्षर है, आप लोग गिन सकते हैं। यहाँ पर R1 हो गया, E2 हो गया, A3 हो गया, S4 हो गया, O5 हो गया, N6 हो गया। तो यहाँ पर कितना अक्षर है, तो 6 अक्षर। इसमें लॉजिक देखिए 6 है और इसमें 1 गो माइनस कर देना है तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका लॉजिक देखिए इसी प्रकार से 5 बैठ रहा है। अब इसको गिनिए, 1 गो अक्षर, 2 गो अक्षर, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें कितना अक्षर है, तो 8 अक्षर, इसमें से 1 गो माइनस कर दीजिए तो 7 आ जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर 7 लिखा गया। हम लोग इसी कंसेप्ट इस पे दोहराएंगे। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10। ठीक है, तो इसमें कितना अक्षर है, 10 अक्षर है, इसमें से 1 गो माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, तो आपके पास 9 अक्षर बच जाएगा। तो आपके पास 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो समझ गए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे आपको याद कर लेना। इसी सब कंसेप्ट से आप लोगों का सवाल पूछा जाएगा, तो इसे जरूर रेडी कर लीजिए। और आखिरी सवाल देख सकते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग से। उसके बाद आप लोगों का आगे और भी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ माना यहाँ पर लेट करके यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मान, ठीक है, और यहाँ पर एक समीकरण दिया गया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग का प्रश्नवाचक चिन्ह ये जो दिया गया है, इसमें क्या बैठेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सवाल को हम लोग आसान तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या है, एन, उसके बाद यहाँ पर गुना का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह है, और प्लस में क्या है, एम है, और बटे में आपके पास के है, और उसके इक्वल टू में है 31। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान आप लोग देखेंगे तो 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने 11 कर दिया, फिर गुणा दिया, और यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है इसको भी हम लेट कर सकते हैं। इसको मैंने मान लिया एक्स के इक्वल। ठीक है, एक्स के इक्वल मान लिया, तो यहाँ हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे एक्स, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 मिनट जी, है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का सिंपल हो जाएगा 11x। ठीक है, हमने इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो ये हो गया, और प्लस में m है, m देखिए 7 दिया गया है तो 7 कर दिए, और k के जगह पर देख लीजिए, k के जगह पर 2 है तो 2 लिख दिए, और इक्वल टू 31 के इक्वल कर दिए। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए 11x एज इट इज, और प्लस में 7 एज इट इज। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं ना, गुना 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 होता है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसके साथ 1 का गुना कीजिएगा तो यहीं आ जाएगा, और 31 को 2 से गुना कीजिएगा, 31 को 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए 3 दूनी 6 यानी कि 62 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 62 हो गया। ठीक है, अब देखिए 11x एज इट इज, और यहाँ पर 62 है, और ये प्लस का 7 है, जब बराबर को उस साइड में जाता है तो माइनस का बन जाता है, तो माइनस का 7 कर दिए। ठीक है, माइनस का 7 कर दिए, तो जैसे हम लोग माइनस का 7 करेंगे तो 11x, और जैसे माइनस करेंगे तो ये आपके पास 55 के इक्वल
आ जाएगा, घटा के देख लीजिए, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम जगह चाहिए होगा तो जगह हम यहाँ पर बनवा लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 ऊपर में और नीचे आ जाएगा 11, तो कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर x बराबर जो है हमारा, x बराबर जो है कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब देखिए 5 किस में दिया गया, देखिए l की जगह पर 5 दिया गया है ना, तो यहाँ पर l आ जाएगा, l बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी x एज इट इज है और जो है 5 को क्या लिखा गया, l लिखा गया, तो हम लोग l लिख देंगे। तो देखिए किस ऑप्शन पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेकंड चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और आप लोग ऐसे ही वीडियोज मिलता रहेगा, टेंशन फ्री रहिए, आप लोग का हर एक सब्जेक्ट तैयारी करवा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो मॉडल पेपर है, देखिए एक मॉडल सेट में आप लोगों को खुद दूंगा, है ना, वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। जो कि हमारा कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, ये आप लोगों को सिंपल बता देते हैं, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए किसी भी हालत पर टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस पर जुड़ चुके हैं, है ना, करीबन बहुत सारे विद्यार्थी उस पर क्या कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं। अभी तक आप नहीं किए तो कर लेना, क्योंकि आपको भी रांची में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, ठीक है ना, आपको भी क्या करना है, रांची में पढ़ना है। वहाँ पर भी आप लोग का धाकड़ तैयारी हो रहा है, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जरूर से जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए भाई इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देखिए। ये पहला सवाल आप लोगों से क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए हम लोग इसे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसको समझेंगे, टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए आपको नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को आपको चुनना है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है देख लीजिए आप लोग, कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है 2237, ठीक है। इसको कुछ भी ऐसा किया गया, यहाँ पर क्या बना दिया गया, 40 नहीं 84 बना दिया गया, है ना। यहाँ पर क्या बना दिया गया, 2237 से जो है इसको आप लोग अनुपात में यहाँ पर क्या बना दिया देख सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार से दिया गया है, उसके बाद 3642 है, और यहाँ पर अगला क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सवाल है दोस्तों, है ना। इस संख्या से यहाँ पर 84 किस प्रकार से आया, और हम लोग देखेंगे इस संख्या से हम लोग यहाँ पर अगला किस प्रकार से लाएंगे। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है, इसको अगर आप लोग सॉल्व कर लिए, एक नंबर मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि कम से कम अगर इस चीज़ को सॉल्व कर लिए तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आराम से कर लोगे। तो चलिए हम लोग इस आपको डिटेल समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से आप लोग गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से आप लोग देखिए। सिर्फ अगर हम लोग ये जो यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हैं 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 7 है, ये जो चार आपको संख्या नज़र आ रही है। अब बोले तो ये जो है एक अलग संख्या बोले, लेकिन हमारा समझने का, आपको समझाने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर क्या 4 संख्या नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये 4 संख्या से आप लोग कुछ भी करना है, यहाँ पर 84 आपको बना देना है। चाहे आपको जोड़ना हो, चाहे आपको घटाना हो, चाहे आपको गुना करना हो, गुना करके जो है आपको क्या कर देना है, मान के चलिए गुना करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जोड़ के आप लोग गुना कीजिए, हो सकता है घटा के गुना कीजिए, कुछ भी कीजिए भाई, इसका मतलब यही होगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग जो कंसेप्ट लगाएंगे, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी कंसेप्ट लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आप लोग सिर्फ कंसेप्ट को भी पढ़ लोगे ना तो इजीली सवाल को बना लोगे, है ना। और मैं जो भी समझाता हूँ आपको, है ना, समझ में आ जाता है। आप लोगों को नहीं आ जाता है कमेंट करके बताइएगा, अगर समझ में नहीं आता है फिर भी बताइएगा, अगर समझ में आ जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग के लिए हम हेल्पफुल बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे। अगर हम लोग इन दोनों को ये जो 4 संख्या दी हुई है, एक्चुअली आपको दिखा दें, यहाँ पर फिर 2 दिया गया, फिर 3 और 7, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर दें, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके सामने देखिए क्या बन रहा है, आपके सामने सिंपल बन जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 21 को 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 84 बन जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इन सभी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये जो जितना भी 2337 संख्या दी गई है, इसका जितना भी यहाँ पर संख्या है आपस में सभी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये वाला संख्या आ रहा है। अब हम लोग उसी कंसेप्ट को दोहराते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसी ये जो 4 संख्या दी इसे भी हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3, उसके बाद 6 है, फिर 4 है यहाँ पर, उसके बाद 2 है, तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। तो जैसे हम लोग
आपस में गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 चू कितना हो गया 18 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। तो 8 गुना 8 करेंगे तो 64 आएगा, तो इधर 4 आ जाएगा, और 8 एकम 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया 144 हो गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्या हो गया 144 हो गया, जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो इधर आपके पास आंसर क्या आ गया 144, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया करेक्ट आंसर हो गया, है ना। हम लोग एक को सॉल्व कर लिए तो हमारा ये जो है अपने आप आ गया। और आपको यही चीज़ को यही समझना होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कि एक को सॉल्व करने के बाद दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग इजीली यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए इस पे आप लोग ऐसा काम करो कि ये वाला आ जाए, लेकिन इसमें जो भी आप लोग काम करोगे, चाहे गुना कीजिए भागा कीजिए जो भी कीजिए, इसी काम को जो है आपको इस पे भी दोहराना है, सेम काम को इस पे भी करना है। ये नहीं कि इसमें अलग काम करके आप आंसर ला दो, ऐसा नहीं होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, बुलेट और रीजनिंग में, ठीक है। आप लोगों को धाकड़ वीडियो मिलेगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए एक एक सवाल में आपको कितना वक्त दिया जा रहा है, ठीक है। लगभग 5-7 मिनट आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोग समझिए, ठीक है। और जो छोटा बड़ा होता है उसे हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से यहाँ पर दूसरा सवाल में देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए लुप्त संख्या को निकालिए। तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए आप सिंपल एक प्रकार से नीचे इस प्रकार से आकर के सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। सर क्या बता रहे हैं, क्या सॉल्व आप जो है मुंह में बता रहे हैं कि नीचे से कीजिए, सही से कीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। तो देखिए दोस्तों आपको हम बता दें, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम जो है पहले से आपके एग्ज़ाम से पहले, है ना, मैट्रिक एग्ज़ाम मतलब 10th के एग्ज़ाम से पहले जो है आप लोगों को हम क्या कर चुके हैं 1 से लेकर 10 तक लेक्चर प्रोवाइड कर चुके थे। अगर आप लोग उन सारे लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो ये सवाल आपको कैसे समझ में आएगा। तो वहाँ पर जितना डिटेल पे बताए हैं, वहाँ पर जितना डिटेल पे बताएंगे, यहाँ पर तो इतना डिटेल पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर इसमें इतना डिटेल से बताएंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन आप लोगों को कम सॉल्व किया जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से कोशिश से एक एक सवाल आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा, ठीक है। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। अब देखिए मेरा कहने का तात्पर्य ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि जो है मैंने कहा कि आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ये कहने का तात्पर्य क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगा। आप उन सारे लेक्चर्स को देखिए, पता चल जाएगा आपको, है ना। जो लेक्चर कंटिन्यू देखते हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। और मुझसे अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन रहिए, वहाँ पर मैं लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। देखिए हम लोग ये जो संख्या दी हुई है ना, ये जो दी गई है, इन तीनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे कि हमारा 51 आ जाएगा। फिर इस पे जाएंगे, इसमें क्या करेंगे कि इधर आपके पास 65 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का तात्पर्य आप लोगों ने समझ ली होंगी। तो चलिए हम लोग डिटेल के साथ इसे हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, हो सकता है आप क्या करिए, इन तीनों संख्या को क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप घटा दीजिए, गुना करके हो सकता है आप गुना कर दीजिए पहले किसी भी संख्या से, यहाँ पर जो भी संख्या दी हुई है, फिर उसको आप लोग जोड़ दीजिए। हो सकता है आप क्या करिए जो है भाग कर दीजिए, फिर आप लोग गुना कीजिए, कुछ भी कीजिए भाई, कुछ भी कीजिए। इनमें से और भी काम कर सकते हैं आप, जो है गुना करके घटा सकते हैं, है ना, कुछ भी काम करिए, लेकिन आप लोगों को ये वाला संख्या लाना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसमें जो काम करोगे इसमें भी वही काम करना होगा और इसमें भी वही काम करना होगा, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं इसे कैसे आप लोग बनाएंगे। अगर हम लोग सबसे पहले बॉक्स नंबर एक नंबर बॉक्स की बात करते हैं, नंबर 1 बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है। नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो आप देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पर क्या कर देंगे, इन दोनों संख्या को हम लोग गुना कर देते हैं, 6 गुना 8 कर देंगे, और प्लस में अगर हम 3 को जोड़ दें तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 मिनट जी, यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 6 को 8 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 48 आएगा, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो आप लोग के पास कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो आ गया। अब हम लोग इस पे भी बॉक्स नंबर 2 पे विचार करेंगे। अब हम लोग बॉक्स नंबर 2 पे विचार करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स नंबर 2 पे विचार करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये बॉक्स नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर में क्या करेंगे, 15 गुना में 4 करेंगे और प्लस में 5 जोड़ देंगे तो आपके पास 65 आ जाएगा। ये 60 हो गया और यहाँ पर 5 जोड़ दीजिए, आपके पास 65 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर बॉक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा यही तो निकालना था, यही आपके पास प्रश्न चिन्ह था, यहाँ पर ये निकल जाएगा। देखिए इन दोनों को गुना कीजिए और 20 जोड़ दीजिए, तो 20 गुना में 5 और प्लस में 20 कर दीजिए आप,
ठीक है। तो आपके पास कितना निकल गया, ये तो 100 आ गया और प्लस में 20, आपके पास कितना हो गया 120 आ गया। तो किस ऑप्शन पे 120 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे तरफ से कोशिश है आपको एक एक सवाल जो है एक मक्खन की तरह समझ में आ जाए, है ना। और अगर आपको समझ में आता है वाकई अगर समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। मेरे बारे में जो भी आपको सोच आता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। और इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में ना आए तो आप लोग मुझे बताइएगा। इस टाइप का सवाल जो है आपके एग्जाम में 100% मेरे से गारंटी ले लीजिए, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह का आप लोग का प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, है ना। क्या है कि कार्तिक ने, देखिए इसी प्रकार से आया हुआ है, क्या है कि कार्तिक ने पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वहाँ जो है यात्रा को चलते हुए जो है वह दाईं ओर जो है मोड़ा। वहाँ पर आप लोग कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। वहाँ उस बिंदु से कितनी दूरी पर है जहाँ उसने यात्रा प्रारंभ की थी। अब देखिए आपको सबसे पहले दिशा ज्ञान होना चाहिए, तो दिशा के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, आप लोग गौर से देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। ये क्या हुआ, सबसे पहले हो गया ये उत्तर हो गया, ये आपके पास दक्षिण हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये उत्तर हो गया, एक मिनट जी, ये आपके पास क्या हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये क्या हो गया पूरब हो गया, है ना। और ये आपके पास एक मिनट जी, है ना, ये आपके पास एक मिनट जी, चलो ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, ये पश्चिम हो गया। अब क्या बताया जा रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। यहाँ पर क्या बताया है कि पूरब दिशा में 3 किलोमीटर। ठीक है, पूरब दिशा किस टाइप हो गया, इस साइड हो गया आपके पास पूरब दिशा। तो यहाँ पर व्यक्ति खड़े थे, है ना। मैं आपको एकदम दिखा देता हूँ भाई डिटेल के साथ, टेंशन आप लोग मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति खड़े थे, यहाँ से जो है कहाँ तक चला, पूर्व दिशा, यहाँ पर हुआ पूर्व दिशा, हुआ कि नहीं। यहाँ पर 3 किलोमीटर चला, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं बीच में 3 किलोमीटर चला, क्लियर हुआ। अब बताया जा रहा है वो दाहिनी और मुड़ा। आप सोचिए, आप खुद सोचिए भाई, इस टाइप से आपका है ना। और आपके इधर एक हाथ होगा, इधर एक हाथ होगा, तो इस साइड ना होगा आपके पास दाई मोड़, है ना, दाई हाथ। ठीक है, तो दाई और मुड़ा यानी कि नीचे की ओर आएगा, है ना। तो इसको आप लोग इस प्रकार से, एक मिनट जी, इसको देखिए आप लोग ध्यान से, ये 3 किलोमीटर गया, फिर इस प्रकार से आया और ये कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर चला। तो आप कहा जा रहा है कि इस बिंदु से, है ना, इस बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होगी क्या आप लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे, यानी कि ये जो प्रारंभिक बिंदु थी इस बिंदु की दूरी आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग मैथ्स तो पढ़े होंगे, है ना। मैं आपको ये जो दिशा वाला चीज़ मैंने समझा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, है ना। इसका तो और कोई काम है नहीं, मैंने आपको डिटेल समझाना था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, है ना। अब मेरे पास अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे। ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी कि एच। अब हम लोग एच बराबर जानते हैं, हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। तो इधर 3 का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर हो गया इधर, है ना। आप बोल सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इधर 4 का स्क्वायर हो गया, है ना, यानी इस प्रकार से हमने कर दिया। ठीक है, तो जैसे किया तो 3 तिया 9 आ गया, 4 चौके 16 आ गया, तो इधर 25 हो जाएगा। इसका जैसे वर्गमूल कीजिएगा आप लोग तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर जो है इसका प्रारंभिक मतलब इसका दूरी होगा जहाँ वो खड़ी थी। ठीक है, वहाँ से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। चलिए जी, अब देखिए समझने वाला प्रश्न है, ये समझने वाला प्रश्न है ना। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, ऐसा भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर संबंधित शब्द को चुनना है। तो देखिए चिकित्सक से किस प्रकार से यहाँ पर रोगी दिया गया है, वही हम लोग शिक्षक से फाइंड कर लेंगे, है ना। देखिए ये जो चिकित्सक होता है ये जो है रोगी को क्या करता है, चिकित्सक करता है ना। तो उसी प्रकार से शिक्षक जो है वो क्या करते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए आप देखते हैं अगले सवाल, और उससे पहले आपको बता दें, आप लोग हमारे सेकंड चैनल तक नहीं जुड़े अगर पाए हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गाइज, आप लोग वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी तैयारी को हमारा भी मोटिव है, हमारा जो लक्ष्य है कि आपको एक रांची पे एक सीट जो है हम पक्का कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक अच्छी जो है चीज़ें होंगी कि हाँ हम भी बच्चों को जो है थोड़ा सा सहायता कर पा रहे हैं। तो सेकंड चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्लासेस ली जा रही हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियोज दिया जा रहा है ताकि आप लोग वहाँ से भी तैयारी कर सके। देखिए हमारा मेन चैनल है, इस पर तो वीडियोज धाकर तरीके से मिलेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उस चैनल पर भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंटेंट वहाँ पर कुछ कंटेंट देंगे तो आप लोगों को वीडियो दोगुने तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो उस पर नहीं जुड़ चुके हैं अभी तक तो आप क्या करिए, उस पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को। ठीक है, उस चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब रही बात और एक चीज़
कि सर हम लोगों को पीडीएफ कहाँ पर मिलता है, तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है बाबू, वहाँ पर भी लिंक है, जुड़ जाइएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को मैं आपको करा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस सवाल को, इस प्रकार का सवाल में वो जो लेक्चर लिया था पहले उस पर करा चुका हूँ। आप सभी वीडियो को जा करके एक बार देखिए सिर्फ। ठीक है, मैं एक बार सबसे पहले इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ग्लेयर को जो है इस प्रकार से लिखा गया, यानी कि जी, उसके बाद एल, उसके बाद ए, उसके बाद आर, उसके बाद ई। ठीक है, इसको लिखा गया देख सकते हैं इस प्रकार से 6 7 8 1 0। ठीक है, उसके बाद मानसून को जो है यहाँ पर देखिए MONSOON। ठीक है, इसको लिखा गया 2 3 9 5 3 3 9। ठीक है, अब यहाँ पर रेनसून को क्या लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है, यानी कि क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर RANSOM, रैनसॉम को जो है क्या लिखा जाएगा। आप देखिए हम लोग सिंपल एज दैट, देखिए यहाँ पर आर को लिखा क्या गया है, देख सकते हैं आर को लिखा गया है 1, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, इस जगह पर 1 कर देंगे। देखिए मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब ए पे देखिए, ये देखिए 8 लिखा हुआ है, तो ए के सेंटर पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे, 8 कर दिए। अब एन ढूंढिए, एन देखिए इस पे दिया गया है, इधर देखिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है क्या नहीं दिया गया, बताइए। दिया गया है ना, आप लोग इधर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। एस देखिए, एस आपके पास 5 देखिए यहाँ पर दिया गया है, इधर 5 कर देंगे। अब ओ देखिए, वो आपके पास देखते हैं कोई एक पकड़ लीजिए, है ना, 3 दिया गया, 3 लिख देते हैं। अब एम देखिए, एम आपके पास देख सकते हैं यहाँ पर 2 दिया गया, तो 2 लिख देते हैं, यानी कि 1 8 9 5 3 2, है ना, 1 8 9 5 3 2, 1 8 देख सकते हैं यहाँ पर 9 5 3 2, 1 8 9 5 3 2। ठीक है, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर शायद यहाँ पर देख लीजिए एक पे क्या दिया हुआ है, 1 8 9 5 3 2, है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यही दिया गया ऑप्शन पे, आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, है ना। अब नेक्स्ट सवाल पे क्या बताया जा रहा है कि आदमी जो है इसको संबंधित किया गया है चलना से, तो मछली को किससे किया जाएगा, तो आदमी जैसे चलता है उसी प्रकार से मछली जो है तैरता है। ठीक है, यानी कि तैरना से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इस सवाल को देखिए आप लोग, है ना, इसको आप लोग बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा, आसान है ना। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाऊँ। ठीक है, आसान भाषा हमारा मोटिव होता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग प्लीज़ फीडबैक दीजिए गाइज। मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी को समझ में ना आए तो दिल में दुख होता है। ठीक है, इस कारण से कम कमेंट में बताइए हाँ सर समझ में आता है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। और मुझसे बात करने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर, देखिए 5 का जो संबंध है वो 8 से है, तो 15 का किससे होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए 5 जो है किस प्रकार से 8 से संबंधित है, इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। आप देखना पड़ेगा आखिर इसमें क्या किया गया। ठीक है, आखिर इस पे क्या किया गया है। तो दोस्तों ये जो 5 है, 5 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें, हम भी सोच रहे हैं भाई, हमको नहीं पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम भी सोच रहे हैं उसके बाद बना रहे हैं। ठीक है, एकदम आसान और सबसे सटीक उत्तर बता रहे हैं। देखिए 5 में अगर आप लोग 3 जोड़ दोगे तो 8 बन जाएगा, तो उसी हिसाब से 15 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो क्या बनेगा बताओ, 15 प्लस में 3 करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो इसी प्रकार से समझना था। अब देखिए ये सवाल इस प्रकार से सवाल ना रहे तो बताइएगा, इस टाइप से रहेगा जरूर सवाल। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में घुमा के आ जाए, लेकिन सवाल आपके पास गारंटेड है कि सवाल तो रहेगा भाई, सवाल तो रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि विषम आकृति, यानी कि जो मेल नहीं खाता है। तो आप ध्यान से देखिए ये कितना आसान है, मैं कितना एकदम हलवा करवा देंगे, है ना, ट्रिक्स बताएंगे बाबू, टेंशन नहीं लीजिए। अब विषम जैसे ही बोला है, आप ध्यान से देखिए आकृति को, इसमें देखिए इस प्रकार से है, उसके बाद तीर चिन्हों को इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, इस पे भी देखिए यहाँ पर एक रेखा है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दिया गया है, इस पे भी देखिए एक रेखा है, उसके बाद इस प्रकार से तीर चिन्हों को दिया गया है, लेकिन इसको जो है कोने पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कोने पे दिए गए हैं, यानी कि सबसे अलग ये है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए, इस टाइप का सवाल भी रह सकता है एग्जाम में, तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक जानिए समझिए। ठीक है, इसको अगर आप लोग देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर
लेता हूँ क्योंकि जगह कम है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी का हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, है ना। वीडियो कोई भी लेंदी हो जाए, वीडियो जो है हमारा 30 मिनट 40 मिनट बन जाए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन मेरा मोटिव है आप लोगों को समझाना, इसलिए हम किसी भी टाइप से आप लोगों के लिए समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको हम कुछ भी करेंगे, जो चारों संख्या है कुछ भी करेंगे कि हमें 15 लाना है, लेकिन इसमें हम लोग जो भी काम करेंगे, है ना, सेम काम को इस पे भी दोहराएंगे, इस पे भी दोहराएंगे, ठीक है। ये जो काम करेंगे ना, इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम काम को करेंगे, तभी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ, ट्रिक को आप लोग समझिए सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, यानी कि यहाँ जितना भी संख्या दी गई है सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर में गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को 4 से डिवाइड दे देना है। ये हो जाता है इसका ट्रिक, इससे सिंपल ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिए। आप देखिए, हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। ये रेखा अगर आप लोगों से नहीं दिख रहा है तो ठीक है, चलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आप लोग एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से समझ में आएगा। टेंशन बाबू नहीं लेना है। अब देखिए ध्यान से, हम चलेंगे इस प्रकार से चलेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो इधर क्या हो गया, देखो 4 सबसे पहले गुना हुआ, फिर 1 गुना हुआ, फिर आपके पास 3 गुना हुआ, फिर 5 गुना हुआ, ठीक है। सभी को गुना करना है, बटे में कितना से भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 से 4 खत्म, देखिए 3 5 15 हो जाता है, ठीक है। तो पहला बॉक्स तो आप लोग का सही है। अब हम बात करते हैं इस पे, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। देखिए इस पे भी इसी चीज़ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, 4 गुना 6 गुना 7 गुना 3, ठीक है। बटे में हम 4 कर देंगे, 4 से 4 खत्म, 3 7 21, 21 को 6 से गुना कीजिएगा, आपके पास 126 आ जाएगा, ठीक है। 126 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या आएगा अभी आपको पता चल जाएगा। देखो 2 गुना में 5 गुना में 3, है ना, गुना में 3 और गुना में 4, ठीक है। एक मिनट, हम लोग अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करें। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, 2 हो गया, गुना में 5 हो गया, गुना में 3 हो गया, गुना में 4 हो गया, बटे में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 खत्म, 3 5 15, 15 दूनी इधर 30 हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा, राइट आंसर गाइज। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा, इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजिली बना पाओगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग इधर आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली दिया क्या है, यहाँ पर 53 है, ठीक है। और ये अनुपात में जो है दिया हुआ है क्या, 35, ठीक है। फिर यहाँ पर अनुपात दिया गया है, तो अगला संख्या यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, जो मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 53 दिया हुआ है, फिर अनुपात, फिर आपके पास यहाँ पर 35, ठीक है। फिर इस प्रकार से, और यहाँ पर अगला संख्या क्या होगा, फिर अगला संख्या क्या होगा। यहाँ पर बताई हुई कंसेप्ट को अगर याद रखोगे, यहाँ पर बताए हुए कंसेप्ट को याद रखोगे तो आप लोग इजीली बना पाओगे। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग 1 से लेकर 7 तक लेक्चर देख चुके होंगे तो दोस्तों यकीन मानो ये सब क्वेश्चन आपका हलवा लगेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हलवा लगेगा कि अगर आप लोग 1 से लेकर 7 तक लेक्चर देखे होंगे तो, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन यूं ही नहीं मिलेगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी जो है, कल हमारे साथ बात हुआ टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर जुड़े रहना, हम लोग मीटअप करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो आपको बता दें, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि हम सर 7 में से 3 लेक्चर देख चुके हैं, कोई बता रहे 5 लेक्चर, ठीक है। तो ऐसे देखोगे तो सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा बाबू, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्टिव विद्यार्थी है जो कि 7 में 7 ही लेक्चर जो है देख चुके हैं। तो इसका भला होगा या फिर आपका भला होगा, बताओ। आपने सिर्फ 3 वीडियो को देखा, 3 वीडियो में जितना कंसेप्ट था उतना ही आप लोगों ने सीखा, लेकिन जितने सारे 7वां लेक्चर तक देख चुके हैं, उसका कंसेप्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो उसके एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चंस आएगा वो इजीली बना पाएगा, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैथ का मैंने एक प्लेलिस्ट जो है बना दिया है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो 7वां लेक्चर को देख लीजिएगा, और 9वां लेक्चर जो आपके पास 9वां लेक्चर और 10वां लेक्चर आएगा, ये आपके डिमांड पर आएगा, जो कि आपके पास PYQ का सोल्यूशन होगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कि PYQ यानी कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वहां पर भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आएगा, जस्ट नीचे कमेंट करना कि सर हम लोग को थोड़ा सा और जल्दी जल्दी वीडियो दीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, क्या है देख लीजिए। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर है 53, यहाँ पर देखिए 35, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिए। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए 53 था,
तो यहाँ से जो है क्या हो गया, तो यहाँ 35 हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या है, पहले 5 को लिखा गया फिर 3 को लिखा गया। यहाँ पर जस्ट उल्टा है, पहले 3 को लिखा गया उसके बाद जो है 5 को लिखा गया। देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए हम चेक करते हैं, डी से चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 54, यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर 54 है, फिर आपके पास 43 है। तो ये तो किसी भी तरीके से अगर हम लोग इसको लिख पाते तो क्या लिख पाएंगे इसके अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 4 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 45 होना चाहिए था। तो ये तो हमारा हुआ नहीं, ये भी हमारा होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 16 तो 61 होना चाहिए था, ये भी हमारा होगा नहीं। तो देखेंगे ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्यों, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर क्या है, 37 है और इसको देखिए लिखा गया है जो है 73। ठीक है, तो 7 को पहले ही लिख दिया गया फिर 3 को लिख दिया गया। पहले देखिए यहाँ पर 37 था और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 73 हो गया। बात समझ गए आप लोग, आई होप कि समझ चुके होंगे, है ना। इसका मतलब कहने का तात्पर्य हुआ, यहाँ पर जस्ट उलट के लिखा गया है। यहाँ पर जो आपके पास 53 था ना, इसको उलट देंगे तो क्या होगा, 3 को पहले लिख दो तो 3 पहले लिख दिया, उसके बाद 5 लिख दो, उसके बाद 5 लिख दिया तो 35 हुआ। इसी प्रकार से जो है 73 है तो इसको उलट के लिख दो, पहले 7 को लिख दो, 7 लिख दिया, फिर जो है 3 को लिख दो तो 3 लिख दिया तो 73 हो गया। नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। समझ में आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिससे कि भी जो है हम अगले सवाल को करते हैं, है ना। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा हमको भी खराब लगता है। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है आपको प्रश्न जो है ना इससे से संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मुर्गा, तो ये संबंधित है मुर्गी से। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि इस प्रकार से संबंधित है ना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सिर्फ एक ही होगा, जो कि आप लोग का घोड़ा घोड़ी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आना तो तय है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आप लोग का आना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए आपसे। ठीक है, ये मैंने बताए थे कि नहीं बताओ, है ना, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को जस्ट कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है। चलिए इस सवाल को 1 मिनट दीजिए, इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर लब शब्द है इसको लिखा गया है यहाँ पर क्या है 27, और यहाँ पर जो कम है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। और ये जो सवाल आप लोग का दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आप लोग का दिया गया है, और इसका सिलेबस मैं बता चुका हूँ। सिलेबस पर आपको टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस की वीडियो को देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो। ठीक है, ताकि पता चले। चलिए इससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ समझा देता हूँ। सर ये क्या लिखा है बच्चे वाला, है ना, तो थोड़ा सा इसको भी समझना पड़ेगा बच्चों, है ना, थोड़ा सा इसको भी समझना पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने होगा आपको कि ए कितना नंबर पे आता है, बी कितना नंबर पे आता है। तो देखिए एक नंबर है यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 मिनट, ये 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्या 18 हुआ ना, फिर ये 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 21 हो जाएगा, ये आपके पास 22 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, यानी कि 26 हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देंगे वहां पर एक शब्द दिया गया था लब। ठीक है, वहां पर एक शब्द दिया गया था लब, और इसको लिखा क्या गया, इसको लिखा गया 27। तो यहाँ पर एल देखिए, एल कितना नंबर पे आ रहा है, तो एल देखेंगे तो एल आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे होंगे कि एल जो है यहाँ पर 12 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 12, फिर प्लस देंगे। अब देखो ओ कितना नंबर पे आ रहा है, तो ओ देखेंगे तो ओ 15 नंबर पे आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इधर 15 हो गया। फिर देखो भी कितना नंबर पे आ रहा है, तो भी देखिए यहाँ पर 22 नंबर पे आ रहा है, तो 22 कर दिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर फिर प्लस देंगे। फिर यहाँ पर ई देखो, ई कितना नंबर पे दिया हुआ है, तो ई देखिए 5 नंबर पे दिया गया, नहीं तो इधर 5 कर दिए। अब देखो सभी संख्या को जोड़ दो, सभी संख्या को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए 22 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 5 हो गया। ठीक है, तो 5 5 10 और 14, 14 का 4 हाथ में रहा 1। ठीक है, 4 और 5 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो इधर तो 54 हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा 54 हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 27। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग 2 से भाग दे देंगे। तो जैसे हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 7 दूनी 14, यानी कि 27 आ रहा है। मतलब आपको करना क्या है,
सिंपल करना है सभी को। जैसे कि यहाँ पर लव शब्द दिया गया है तो इसको जिस प्रकार से हमने देखो सभी को जोड़ा है ना, जोड़ने के बाद जितना जो भी संख्या आया उसको 2 से भाग देंगे तो आपके पास ये जो है कोड आ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो अगला शब्द आपके पास दिया हुआ है काम, ठीक है, उसको भी बताना है। तो चलिए उसको भी हम लोग बता देते हैं, यहीं से बता देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप तो इसको आप लोगों ने समझ लिया, एक समझ लिया तो दूसरा अपने आप होना चाहिए, है ना, होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग अगला को समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट, सब कुछ मिट गया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, वहां पर शब्द क्या दिया हुआ था, वहां पर शब्द दिया हुआ था काम। ठीक है, आप देखिए सी कितना नंबर पे आ रहा है, तो सी देखिए आप लोगों का यहाँ पर 3 नंबर पे आ रहा है तो 3 लिख दिया। फिर देखो ओ कितना नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, तो ये 15 पे आ रहा है तो 15 लिख दिया। ठीक है, फिर एम देखो 15 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 15 था, इधर यहाँ पर ओ पे 15 था, है ना, और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 ही ना हो रहा है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13 कर दिए। ठीक है, फिर देखो ई कितना नंबर पर आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 नंबर पर है तो 5 कर दिए। अब देखो जोड़ दो, जस्ट इधर 15 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर आपके पास 3 हो गया, फिर 5 हो गया, है ना, 5 5 10 हो गया, है ना, 10 और 16 का 6 हो गया, है ना, 2 1 3 हो जाएगा तो 36 आ रहा है। तो टोटल आपके पास कितना आ गया, तो 36 आ गया। अब मैंने बताया इसको 2 से भाग देना है, जिसको क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो देखिए 2 से भाग देते हैं तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, है ना, 18 दूनी 36। तो यहाँ पर 18 जो कोड होगा ये कम के लिए होगा। आई होप कि आप लोगों ने ये चीज़ें समझ ली होंगी। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 किस ऑप्शन में है, हाँ सर ऑप्शन नंबर आपके पास बी पे दिया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रही होंगे, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया किस प्रकार से क्या हुआ। ये जो आपके पास एक लव, ये एक शब्द है, ठीक है, इसको लिखा गया क्या, 27। ठीक है, इसी प्रकार से कम है, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, एक कोड भाषा में यानी कि कोड भाषा में लिखा गया। तो ये कम को किस कोड में लिखा जाएगा, तो इसको हमने जोड़ा सबसे पहले, जोड़ने के बाद जो भी संख्या आया इसको 2 से भाग दे दिया। जैसे 2 से भाग दे दिया हमारा संख्या आ गया। यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको वहाँ पर ही समझाने का ज़्यादातर प्रयास किया ताकि एक एक कंसेप्ट आप लोगों को याद रहे। यानी कि आपको मेरा और एक यहाँ पर मोटिव हुआ, ए से लेकर जेड तक जितनी भी लेटर्स हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट हैं, तो आपको सभी को क्या करना है, याद कर लेना है। यानी कि जैसे ए कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, बी कितना नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, डी कितना नंबर पे, 4 नंबर पे। इस प्रकार सब लोग जेड तक याद करने की कोशिश कीजिएगा, मेन पॉइंट को याद कीजिएगा, काम बन जाएगा। और एग्जाम में आप लोग एक साइड लिख भी लेंगे तो कोई दिक्कत वैसे होगा नहीं, लेकिन आप लोग याद करके रखिएगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेन पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न को समझाने का प्रयास करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में फिक्स है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया ही जाएगा, है ना। इस प्रकार से मैं कई सवाल आपको करा चुका हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि 7 लेक्चर तक जिन्होंने नहीं देखा है, मेरा आखिरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं सच में आकांक्षा 40 में जाने का तो एक जिद बनाओ यार दोस्तों, ऐसे नहीं चलेगा। आप जो समझ रहे हैं हो जाएगा ऐसा मत समझो यार। आकांक्षा 40 में भी आप लोगों को मेहनत करना होगा। जब आप लोग एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद आप लोग मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम नहीं देख पाएंगे ना, तो दिल में कितना दुख होगा। तब देखिएगा कि सर एक सर पढ़ा रहा था, मैंने नहीं पढ़ा था, है ना। इस चीज़ को याद रखोगे कि सर हम तो आकाश एकेडमी पॉइंट चैनल से पढ़ रहे थे, लेकिन हमने हर एक लेक्चर को मिस कर दिया था, 1-2 लेक्चर को ही देखे थे, इस कारण से हमारा नहीं हुआ। ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलने से क्या फ़ायदा। अभी आपके पास क्या है, भरपूर समय है। हाँ मुझे पता है आप लोग मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इसमें तो कुछ समय दे सकते हो ना, है ना। इसमें तो आप लोगों का, हम तो ये बोल रहे हैं कि आप जैसे कि साइंस में पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस पढ़ रहे हो, जिसमें तो हम आपको ज़्यादा समय नहीं मांग रहे हैं, इसमें आप लोगों का सिर्फ मांग रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सब तो आप 10th के साइंस से पढ़ लोगे, मुझे पता है। लेकिन कम से कम मेंटल एबिलिटी टेस्ट में तो समय दो, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन सटी नहीं कर पाओगे तो आप लोग का ज़्यादा थोड़ी ना होगा, अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। इस चीज़ को याद रखे हुए आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आपको हम रांची में सिलेक्शन दिलाने की गारंटी देते हैं, आप पढ़ाई कीजिए सिर्फ, ठीक है। आपसे ना तो हम कुछ चीज़ें मांगे हैं, ना कुछ आप लोगों से बोले हैं, सिर्फ आपको हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ऐसे कौन बताएगा, बताओ। मैं अपना खुद समय आप लोगों को देता हूँ, ठीक है, मेरा समय मैं आपको खुद देता हूँ। पता है टेलीग्राम पे जाओगे ना,
टेलीग्राम में मैं कल ही मीटअप रखा था, कुछ स्टूडेंट से बात हुआ है ना, इससे पहले भी एक मीटअप रख चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा समय का वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं चला था, है ना, और ज़्यादातर बच्चे बता रहे हैं 8 AM, कोई बता रहे हैं 9 AM, है ना। इस प्रकार से कुछ टाइम वहाँ पर टेलीग्राम पे मैंने एक पोल डाला था, उसमें आप वोट कर सकते हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो मैं देखिए मैं इतना समय जो है आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोगों से थोड़ा बात कर सकूँ। मैंने हर एक विद्यार्थी को बार बार पूछा कि आकांक्षा 40 को लेकर किसी भी तरीके से कोई अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो ज़रूर बताओ, ताकि मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा बता सकूं कि, है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी का भी मैंने सॉल्यूशन दिया, है ना। एक विद्यार्थी बता रहे थे सर क्लेट का भी कुछ कंटेंट दीजिए, यहाँ टेलीग्राम पे मिलेगा, है ना। जितना हो पाएगा हम उतना ही ना देंगे बच्चों, है ना, जितना हमारा जो है हम कर सकेंगे, है ना, जितना एफोर्ड कर पाएंगे आप लोग जरूर हम सहायता करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के चलते हम चलिए अगले सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या, यहाँ पर लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ये बहुत ही आसान है। जैसे मैंने पहले वाला भी मैंने ट्रिक बताया था, यानी इस बार भी मैं बता देता हूँ ताकि जितने सारे विद्यार्थी लेक्चर को नहीं देखे तो वो देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 7 है, फिर 8 है, फिर 2 है, 2 3 3 है, 4 1 7 है, फिर 5 6, और यहाँ पर अगला क्या होगा ये पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके ट्रिक को समझना पड़ेगा। आप हो सकता है यहाँ पर 2 तरीका है, हो सकता है कि आप इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिए, हो सकता है आप इस प्रकार से सॉल्यूशन कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो चलिए मैं मतलब समझा देता हूँ, जब तक मतलब नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। इसका मेरा बोलने का मतलब आप लोगों को समझ में आया? मुझे पता है जितने सारे 7वां लेक्चर तक देख चुके हैं उनको समझ में आ चुका होगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग ट्रिक पर गौर कीजिएगा, है ना। ट्रिक पर गौर नहीं कीजिएगा तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो ट्रिक पर जैसे ही गौर कीजिए, मेरा सेंस हुआ कि अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करते हैं या फिर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ भी करना होगा। जैसे अगर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो दोनों संख्या को जोड़ना होगा या फिर घटाना होगा, जो भी आपकी मर्जी, है ना। दोनों संख्या को जोड़ो या फिर दोनों संख्या को घटाओ, है ना, या फिर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके भाग दे दो किसी भी उधर संख्या से, है ना। कुछ भी करो, ये संख्या लाना है ना, ये संख्या लाना है। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट अप्लाई करोगे, इसमें मान लीजिए कि आप लोगों ने क्या किया, मैं सिंस मेरा सिर्फ बताने का तात्पर्य हुआ, मान लीजिए आप इन दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। कुछ यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है। और ये मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए एक्चुअली यहाँ पर 15 हुआ, ठीक है। ये हुआ तो इसी को अप्लाई करते हुए इनको भी जोड़ना होगा। यहाँ पर कुछ संख्या होगा, मान लीजिए 2 और 3 है, इसको यहाँ पर मान लीजिए 5 लिखा गया, इसमें मान लीजिए सेटिस्फाई हुआ। फिर अगला देखिए 4 + 1 करेंगे, ये भी मान लीजिए 5 हुआ, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ये नहीं कि हम लोग 7 और 8 को गुना कीजिए, है ना, कुछ अगला संख्या आया, फिर इसको हम लोग 2 से, फिर अगला संख्या को 2 से 3 से गुना कीजिए, है ना, फिर अगला आया, मतलब ये वाला आ गया मान के चलिए। तो ऐसा नहीं होता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ही मतलब होता है जिसमें एक मान लीजिए इस प्रकार से अप्लाई किया आप लोगों ने कुछ चीज़ें, तो आपको ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो इन तीनों को कुछ करना होगा कि ये आ जाए, है ना। मेरा बोलने का मतलब फिर से आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग क्या अप्लाई करोगे कि ये संख्या आ जाए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ तक कुछ भी अप्लाई कीजिए, यहाँ पर ये संख्या आ जाए। लेकिन इसमें जो करोगे इसी को इसमें करना होगा, ठीक इसी को इसमें करना होगा। यानी कि तीनों में जो भी काम करना है, गुना करो भाग करो, सभी को सेम करना होगा। यही होता है मैथ। ज़्यादातर मैथ में बच्चे इसी चीज़ को नहीं पता चलता है, ठीक है। इसलिए मैं कंप्लीट चीज़ें जो जितना भी निचोड़ है मैं निचोड़ के आपको देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो सके, ठीक है। बारीकी से समझोगे तो एग्जाम में किसी टाइप का सवाल आए आप लोगों से होना चाहिए, है ना। एग्जाम जब दोगे फिर मैं आप लोगों से मीटअप करूंगा, फिर बोलना कि सर क्वेश्चंस आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है, तब बोलना, ठीक है। इसलिए अभी तैयारी में जुड़े रहो, ठीक है। चलिए दिखाते हैं, अब इसको सॉल्यूशन में आपको करवा देता हूँ किस प्रकार से आप लोग क्या काम करोगे, ठीक है ना बच्चों। या फिर और एक ट्रिक समझो, कभी कभार ये भी ट्रिक अप्लाई हो जाता है मेरा सीन्स। और एक बार चीज़ को समझ ले बारीकी से, यानी जैसे मैंने बताया ना, इन 3 को कुछ करो कि ये आए, है ना, फिर इन 3 को कुछ करो कि ये आ जाए, फिर ये दोनों को सेम चीज़ करते हुए इसको भी कर देना आ जाएगा। लेकिन आप ये भी समझ सकते हो कि इन चारों को आप कुछ कीजिए, इन चारों को आप लोग कुछ कीजिए, ठीक है। इन चारों को आप कुछ कीजिए, इन चारों को, है ना। तो इन चारों को करते हुए जो भी आएगा, चाहे जोड़े घटाएं गुना कीजिए, कुछ भी आए, कोई संख्या आ गया, ठीक है। और इसमें भी आप वो कीजिए, ये चारों में कि यहाँ पर जो संख्या आया उसमें जो है यहाँ पर भी वही संख्या आ गया, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग इन तीनों को जोड़ना और कितना यहाँ पर लगेगा वो दे देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे ना? तो चलिए मैं आपको अब सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हम तीनों को जोड़ देते हैं, चारों को जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है।
इन चारों को जोड़ देते हैं इस प्रकार से। चलिए देखिए कितना आएगा। यहाँ पर 5 और 4 9 हो गया, 9 यहाँ पर 10 11 हो गया, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इधर हो गया 18। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 18 आना चाहिए तभी आपके पास सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ोगे, देखो 6 और 1 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी 18 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनको भी हम लोग जोड़ेंगे, इनको भी हम लोग जोड़ेंगे, तो कितना आ रहा है यहाँ पर देखोगे तो 7 और 3 10 हो गया, और ये 2 12 हो गया, 12 यहाँ पर हो गया। तो और कितना चाहिए कि 18 हो जाए, तो बोलेंगे सर 6 चाहिए, तो यहाँ पर क्या बैठा दो, 6 बैठा दो, है ना, क्योंकि आप जोड़ के देखो ये भी 18 आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हर क्वेश्चन समझ में आता है। ये आप लोगों से मेरा एक ही रिकमेंड है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जिससे और डिटेल में जाना होगा तो ये भी बताएंगे आप लोग। ठीक है, आ चुका होगा, तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ये डी हो गया। चलो यहाँ पर अगला सवाल, चलिए ये तो हमारा कंसेप्ट का था। चलो यहाँ पर देखो वेन डायग्राम से सवाल आप लोगों के पास डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए सवाल आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है पेड़, फिर है शाखाएं, फिर है जड़। अब देखिए ध्यान से सुनना, अगर मेरा हर एक लेक्चर देखे हो तो वेन डायग्राम से मैंने बहुत सारा सवाल आपको कराए थे, समझ में आया। तो अब चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले पेड़ है तो पेड़ के लिए हम एक गोला बना लेते हैं, इस प्रकार से गोला बना दिया, है ना। अब है शाखाएं, तो पेड़ में ही शाखाएं होती हैं तो इस प्रकार से मैंने बना दिया, और पेड़ में जड़ होता है तो इस प्रकार से हमने जड़ बना दिया। दोनों तो अलग अलग होती हैं, इस प्रकार से हमने अलग अलग बनाया। अब देखिए इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा होगा, तो बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जितना भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ समझ में आपको आ रहा है। समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइए। जिस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, अब जैसे कि वेन डायग्राम से सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर बताइएगा, और मेरे हर एक लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपके एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल देखिए। यहाँ पर अगला सवाल क्या बोला गया, देखिए ध्यान से। सवाल में पूछा गया कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक एच, फिर है के, एन, फिर अगला, फिर टी, और यहाँ पर डब्लू, फिर अगला क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका ए से जेड तक जानकारी होना चाहिए, ए से लेकर के जेड तक आप लोगों के पास जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, इसको क्वेश्चंस को एकदम इस साइड करवा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट लगेगा, सिंपल जो है यहाँ पर चीज़ें लगेंगी। ध्यान सुनना, सबसे पहले है आपके पास एच, फिर है आपके पास के, फिर आपके पास है एन, फिर यहाँ पर अगला आप लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ पर अगला क्या होगा। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर है टी, फिर आपके पास है डब्लू, फिर यहाँ पर अगला आप लोगों से क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ए से लेकर जेड तक आप लोग फिर से एक बार याद कीजिए, या फिर कॉपी पे कहीं लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर एच है, एच से लेकर यहाँ पर के जाओगे तो देखो ना, ये हो गया, फिर बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग करोगे। ये कंप्लीट लिख लेना, मैं यहाँ पर लिखूंगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने वहाँ पर दिखाया तो लिख लेना इसको। ठीक है, चलो आप देखिए ध्यान से, एक मिनट जी, है ना, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलो आप ध्यान सुनना, जैसा कि संख्या सीरीज में हम क्या करते थे, हम देखते थे कि इसमें से ये संख्या था तो इसमें क्या हुआ, है ना, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, इस प्रकार से देखते थे। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पर देखो एच है, एच से लेकर के जाओगे तो कितना आएगा, देखो ना ध्यान से। तो इस सवाल को यहीं पर समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इस कारण से हम लोग इस सवाल को यहीं पर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहीं पर करेंगे ताकि आप लोग को बारीकी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या था, वहाँ पर था पहले एच था। ठीक है, फिर आपके पास क्या था, के था। चलो के बनाते हैं। अब बहुत कोई ये आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, अगला सब पूछ रहा है, फिर था टी, फिर था आपके पास डब्लू, फिर अगला क्या होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एच है ना, यहाँ पर के कैसे आया, इसमें मतलब क्या हुआ, कितना जोड़ा, तो यहाँ पर देखो आई जे के, यानी कि यहाँ पर 3 जोड़ा गया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए प्लस का 3 हुआ, है ना। फिर के से देखो एन, है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो 3, यहाँ पर भी 3 जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ से भी यहाँ तक 3 जोड़ा गया।
फिर ये जो अगला क्या होगा ना, अगला से यहाँ पर टी तक जाओगे तो यहीं पर आप लोगों को 3 जोड़ देना है सर, है ना, सॉरी एन से यहाँ पर अगला जो जाओगे 3, देखो 3 आपको ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एन था, एन आपके पास यहाँ है, यहाँ से 3 पकड़ो, है ना। तो देखो यहाँ पर 3 को क्या हुआ, क्यू हुआ, यानी कि यहाँ पर डैश पर पहला क्यू हो गया। फिर देखो ये क्यू हुआ, क्यू से टी तक देखो, क्यू यहाँ पर है, क्यू से टी तक देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी क्या हो गया, 3 का अंतर हो गया। फिर टी से डब्लू देखो, टी से आप लोग डब्लू देखोगे तो यहाँ पर यू वी डब्लू, यहाँ पर भी 3 का अंतर है ना। तो यहाँ पर डब्लू से फिर अगला देखोगे 3 में 3 जोड़ दो, यहाँ पर जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये 3 नंबर पर आ रहा है, ठीक है, ये पर जेड हो जाएगा। तो पहला हुआ क्यू, दूसरा हुआ जेड। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। वहाँ पर मैं समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत कोई को जो है ना ABCD को ज़्यादातर पता नहीं, मतलब पता है, ये पता है, लेकिन कौन कितने नंबर पर आता है ये पता नहीं है, ठीक है। इस कारण से हमने यहाँ पर ही समझाने का प्रयास किया। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। ये सिंपल सवाल था, ये मैं पहले ही कई बार करा चुका हूँ, ठीक है। चलो आप देखिए यहाँ पर अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला सवाल में बोल रहा है, हमें बोला क्या है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। पहले है 19, फिर 9, 28, 37, यहाँ पर 65, अगला क्या होगा। देखो सिंपल सवाल है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ माथा खराब करना नहीं है, ठीक है। इतना आसान सवाल कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो है आकांक्षा में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं है ना। ये बहुत अच्छे सवाल है, अच्छे कैटेगरी के सवाल है, शंका सीरीज से हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए, नंबर है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 19, फिर आपके पास है 9, फिर है 8, ठीक है, फिर है यहाँ पर 28, फिर आपके पास है 37, 65, यहाँ पर अगला क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अगर इस 19 को और 19 और 9 है, फिर 8 और 28 है, फिर 37 है, फिर आपके पास क्या है बताओ, 65 है ना। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से क्या करोगे, इसको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर क्या कंसेप्ट आप लोग अप्लाई करोगे, कंसेप्ट को पकड़ना होगा। जैसे कंसेप्ट समझ में आएगा तो आप लोग इसमें अप्लाई करना होगा, इसमें अप्लाई करना होगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पर रिजल्ट जो है मिल जाएगा। यहाँ पर अगला क्या होगा, सबसे पहले देखना होगा किस प्रकार से इस सीरीज दिया गया है, ठीक है। चलिए हम इसको समझते हैं। दूसरे एक मिनट माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर मैंने 8 लिख दिया था, यहाँ पर 28 है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला क्या था, 19 था, फिर आपके पास था 9, ठीक है, इसलिए नहीं बन पा रहा था, ठीक है। फिर 28 है, फिर है 37, आप देखिए इजीली बन जाएगा, ठीक है ना। हम वही समझ नहीं पाए। चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बाबू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 19 और 9 को अगर आप लोग जोड़ दोगे, 19 और 9 को जोड़ दोगे तो यहाँ पर देखिए 28 आ जाएगा, ठीक है। देखो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 9 है, ठीक है। यहाँ से एक ले लो, 10 हो गया, सॉरी यहाँ पर 9, ये 10 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा तो 28 हो गया, ठीक है। इसमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, 28 हुआ। अब इस 28 जो हुआ, ये जो 28 हुआ है ना, और यहाँ पर 9 है, 28 और 9 को अगर जोड़ दोगे तो क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर 28 और 9 कर देंगे तो क्या होगा, देखो 8 8 16 17 का 7, है ना, और इधर हो जाएगा 1, 37 हो जाएगा, ठीक है। तब देखो ये संख्या आ रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से आपको देखना होगा, ठीक है। मेरा सिंस हुआ, जैसे इन दोनों को जोड़ा तो 28 आ गया, ठीक है। अब 9 और 8 को 28 को जोड़ेंगे तो ये आ गया, फिर 28 और 37 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देखना 37 और इधर 28 कर देते हैं लोग, है ना, 15 का 5 और ये 5 और 6 हो जाएगा, 65 आ गया, है ना। फिर 37 और 65 को जोड़ दो, है ना, यहाँ पर 65 और इधर 37, ठीक है। अब देखो इधर हो जाएगा 12 का 2, हाथ में रहा 1, 9 और 1 10, ठीक है, 102 हो जाएगा। तो 102 हो जाएगा क्या हमारे पास, करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ चुके होंगे, है ना, समझ चुके होंगे आप लोग। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है तो ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ना है तो देखो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ना है तो देखो सॉरी ये आ गया, ठीक है। फिर हाँ, फिर इन दोनों को जोड़ना है तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ना है तो अगला आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल देखोगे तो ये सब मैंने करा चुके हैं, तो एक रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हैं ये सारे सवाल, ठीक है। एक रिवीजन के तौर पर आप ये सारे सवाल को ले सकते हो। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर इतना कम सवाल बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक सवाल का कीमत हजारों सवाल से है। किसी भी टाइप से सवाल आए आपको बनाना आना चाहिए, है ना। मेरे एक सवाल का कीमत हजारों सवाल से है, ठीक है। इसीलिए ऐसा कभी कमेंट मत कीजिएगा कि सर इतना कम सवाल करा रहे हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को देखो ना, मैं ऐसे तो हजारों सवाल करा सकता हूँ, ठीक है, हजारों सवाल करा सकता हूँ, है ना। उसमें अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर एक सवाल को समझ लो, कोई भी टाइप से क्वेश्चन आए इजीली बना लोगे, है ना। जो अच्छे विद्यार्थी होंगे ऐसा कभी कमेंट नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि मोतियाबिंद, ठीक है, यहाँ पर मोतियाबिंद है, यहाँ पर आँख है, फिर निमोनिया, अगला क्या होगा मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो मोतियाबिंद जो है ये आँख में होता है, फिर इसी प्रकार से देखिए रोग है, ठीक है, ये रोग है, ठीक है,
उसी प्रकार से देखो निमोनिया, ये रोग किस में होता है? तो फेफड़ा में होता है सर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जी अगला सवाल, इसको आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। ये सवाल मैं करा चुका हूँ, तो जितने सारे विद्यार्थी पिछले लेक्चर देखे होंगे तो उनको पता होगा, भाली भांति उनको पता होगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग 1 से लेकर 7 तक लेक्चर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस लेक्चर पर आपको मिल जाएगा, तो सभी सवाल को देखो, मिल जाएगा सवाल। ठीक है, तो अगर आपको आता है कमेंट कीजिएगा, नहीं आता है तो आप लोग सवाल को देख लीजिएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल पूछा गया यहाँ पर सिंपल, तो यहाँ पर जो पूछा गया नीचे दिए गए संबंधित संख्या चुनना है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 36 हो गया, फिर 9 है, अगला क्या होगा? तो सिंपल देखो ना, 6 का यहाँ पर स्क्वायर कर, सॉरी हाँ 6 का स्क्वायर करा दें तो 36 आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे? 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट करना, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर पे ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना। ठीक है, आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलो जी अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल तो और है नहीं, इतना ही सवाल था आप लोगों के लिए, और एक तो सवाल है ना, चलो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो जी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी एक बॉक्स, इस प्रकार से सवाल रहेगा, पहले बॉक्स में उस टाइप से आ जाए या फिर इस टाइप से, इस प्रकार से सॉल्व कीजिए या फिर इस प्रकार सॉल्व कीजिए। समझ में आया? अब क्या करना है देखो, अब गुना कीजिए, भाग कीजिए, जोड़िए, किसी भी संख्या से गुना कीजिए, स्क्वायर कीजिए, किसी भी संख्या को घटा दीजिए, कुछ भी करिए, आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन सभी में सेम करना होगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दें तो आपके पास कितना आएगा? 16 आएगा। फिर 16 में 10 को घटा दें तो देखिए आपके पास 6 आ गया है, मतलब ये संख्या आ गया। अब देखते हैं इसमें अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दें तो 144 आ जाएगा, 144 माइनस 96 करें तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, घटा के देख लो। ठीक है, फिर 16 आ जाए ना, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो 256 आ जाएगा, इससे 152 को घटा दें तो अगला संख्या आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 256 हुआ, 152 को घटा देंगे तो इधर क्या हो गया? 4 हो गया, 0 हो गया और 1 हो गया, 104। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों इतना मैंने आप लोगों के साथ जो है बात किया, समझ में आ चुका होगा, है ना? तो समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जुड़िए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइए। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मीटअप आप लोगों के साथ कल जो है, आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ यहाँ पर जो एक घंटी रहता है, घंटी को आपको क्या करना है? ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली एक एक नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिले। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई आप लोगों को चिंता करने वाली दिक्कत जो है ना मैं होने नहीं दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग खुद ही देख लीजिए और आप लोग उसे खुद जो है ना बनाने का एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन की नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्दों को आपको चुनना है। देखिए पहला ये जो है ना क्वेश्चन पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं कि शक्ति दिया गया है, उससे ये किससे संबंधित है? तो वाट, है ना। फिर इस प्रकार से दिया गया, तो आप लोग इन दोनों पर क्या बैठेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन पे भी दिया गया है। ठीक है, और आप लोग देख के नहीं बताइए, आप लोग सोच के बताइए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पहला चीज़ आप लोग का यहाँ पर क्या दिया गया है? तो शक्ति दिया गया है। ठीक है ना, पहला चीज़ आप लोगों से यहाँ पर शक्ति दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो ये वाट से संबंधित है। ठीक है ना, ये किससे संबंधित है दोस्तों? मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, तो इस प्रकार से है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, और ये किससे संबंधित होगा ये पूछ रहा है। थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा अगर जानते होंगे, तो आप लोग को वाली बात ही पता होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो शक्ति होता है, शक्ति का मात्रक, ठीक है, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो वाट होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन दोनों को भी आपको चुनना होगा। ठीक है, तो देखिए दाब न्यूटन, तो ये तो होगा नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ पर बल, उसके बाद पास्कल लिखा है, ये तो भी होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा कि दाब का मात्रक होता है पास्कल, बल का होता है न्यूटन। ठीक है, तो गलत लिखा हुआ है ना, तो ये भी होगा नहीं। और यहाँ पर प्रतिरोध, उसका लिखा है मोह, ये तो होगा ही नहीं। और आप लोग सिंपल देख लीजिए, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, जो कि दोनों ऑप्शन जो दिख पा रहे, एक मिनट जी, यहाँ पर जो ऑप्शन आप लोग को दिख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कार्य होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और यहाँ पर होगा कार्य और यहाँ पर होगा जूल। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, ये इसका क्या है? एसआई मात्रक है। इस चीज़ को आप लोगों को याद करना होगा। आई होप कि क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया है ना, पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में सच में आ गया है, तो आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को एक लाइक कर देने हैं। ठीक है, पहला चीज़ वीडियो को लाइक कर देने हैं। दूसरा चीज़ आप लोगों को क्या करना है? अपने एक दोस्तों के पास, या फिर एक से ज़्यादा भी होंगे तो ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, दूसरा काम हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
दूसरा क्वेश्चन पे क्या बोला है, आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्या दिया गया क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए तो सही, ठीक है। तो क्वेश्चन पे क्या दिया गया आप लोग खुद से यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या आपको चुनना है, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए देखते हैं इसको क्या आंसर होने वाले यहाँ पर दे दिया गया। देखिए पहला आप लोगों के पास यहाँ पर 125 दिया गया है, ठीक है, 125 दिया गया और यहाँ पर आप लोगों के पास 216 दिया गया है, ठीक है। और इस प्रकार से है, एक मिनट जी हम इसको अच्छे तरीके से बना देते हैं, इस प्रकार से है। और यहाँ पर दिया गया है 1331, ठीक है, ये दिया गया और ये इस प्रकार से है। और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया गया है, ठीक है। तो अब आप लोग को इसी प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या संख्या आएगी, यही आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये आप लोगों से पूछा है, आपको इसको ढूंढना है क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखिए थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप लोग समझ लेंगे, है ना, कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में जो है ना बढ़िया फील होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 125 दिया गया है, फिर 216 दिया गया है। तो आपको खुद सोचना होगा कि 125 पे क्या अप्लाई किया गया, क्या यहाँ पर संबंध है जो कि आप लोगों के पास यहाँ पर 216 हुआ है, ठीक है। ठीक उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो कंडीशन जो चीज़ हम जो है ना करेंगे, ठीक उसी में इसमें भी आप लोग को अप्लाई करने होंगे। लेकिन इसमें जो करोगे दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में सेम चीज़ें होनी चाहिए, यही होता है रीजनिंग का मेन कंसेप्ट, ठीक है। आई होप खोपड़ी में तो इतना चला गया होगा कि इसमें जो भी अप्लाई करोगे इसमें भी वहीं आप लोगों को अप्लाई करने होंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए अब आप लोगों को समझाते हैं कि इसमें क्या अप्लाई होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर से एक बार लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या आप लोग खुद बताइएगा, 125 है, ठीक है, 125 है और ये किससे संबंधित है, तो 216 से संबंधित है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों से 1331 है और ये जो है यहाँ पर अगला संख्या क्या आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल तरीके से अच्छे तरीके से देखते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर 125 है ना, 125 है। तो आप लोग बताइए कि ये जो 125 आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है ना आपको क्या किसी का स्क्वायर नजर आ रहा है या फिर किसी का क्यूब आ रहा है, या फिर मान लीजिए किसी को स्क्वायर करके किसी जोड़ा गया है कुछ, है ना, ऐसा कंसेप्ट आप लगाने का प्रयास करें खुद से, ठीक है। तो आप लोग खुद देखेंगे, है ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। क्या आप लोगों को ये किसी का क्यूब देखने को मिल रहा है, तो बोलेंगे सर हमको तो लग रहा है कि ये 5 का क्यूब है ना, क्योंकि 5 गुना में 5 कर दें तो ये आ जाएगा 125 के इक्वल, है ना। आएगा कि नहीं आप लोग खुद बताएं, ठीक है। क्योंकि देखो 5 5 25 होता है ना, आपको एकदम पूरा हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 5 5 25 का 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा, 5 दोनों और हाथ में 2 था, है ना। तो इस प्रकार से देखो आ रहा है, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए ये वाला, अब इसको थोड़ा सा देखने का कोशिश करें। तो अगर हम इसको 6 का क्यूब करें तो देखिए कितना आ रहा है, तो 6 गुना में 6 कर दें तो देखिए 6 यहाँ पर 6 को 6 से गुना करें सबसे पहले तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। और 36 को फिर से 6 से गुना कर देंगे, मतलब इस 6 से, है ना। तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो इसमें यहाँ पर 36 आएगा ना, तो 6 को हमने यहाँ पर बैठाया, 3 हाथ में रहा, ठीक है। तो आप देखिए आप लोग एकदम छोटे बच्चे की तरह समझा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 जो 18 हो गया, 18 19 20 21 हो जाएगा, है ना। मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब एक बार 5 का क्यूब किया, फिर हमने 6 का क्यूब किया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बढ़ोतरी हो रही है, मतलब एक संख्या का बढ़ोतरी हो रहा है। तो इसी प्रकार से देखेंगे कि ये किसका क्यूब है और ये जिसका भी क्यूब होगा इसमें आप लोगों को एक क्या करना होगा, जोड़ना होगा। बात समझ में आ रहा है, आई होप कि खोपड़ी में जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। मैं जितना समझा रहा हूँ आप लोगों को खोपड़ी तक जरूर जा रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, आप लोगों को दोनों समझ में आ गए होंगे। ये जो 125 है और ये जो 216 है ये किस प्रकार से संबंधित है, तो ये 5 का क्यूब है, ठीक है। और 5 के क्यूब से यहाँ पर क्या किया गया, एक जोड़ करके यहाँ पर 6 का क्यूब कर दें तो ये किसका इक्वल आ रहा है, तो ये आ रहा है आपके पास 216 के, और ये किसके इक्वल आ रहा है, तो ये आ रहा है आपके पास 125 के। तो इतना तो समझ में आ गया। अब इसको देखने का प्रयास करते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखें। तो अगर आप 11 का क्यूब कर दें, ठीक है, अगर आप, मैं समझ इस प्रकार से पा रहा हूँ मैंने, क्योंकि इसको ट्राई कर चुके हैं, आप भी कोशिश करें। देखिए ये किसका क्यूब हो रहा है, या फिर आप ऐसा भी क्वेश्चन में देगा कि आपका क्वेश्चन स्क्वायर से बन जाए। हो सकता है एग्जाम में आपके इस प्रकार से यहाँ पर संख्या को मेंटेन कर दें जो कि आपके पास स्क्वायर से काम बन जाए, है ना। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से काम बन रहा है उसी प्रकार से चलाना होगा। मगर आप लोग जो भी अप्लाई करोगे, जो भी चीज़ें करोगे, वो दोनों संख्या के साथ जो है ना सेम चीज़ें होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, 11 का क्यूब हो गया। इसी प्रकार से इसमें हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो 12 का, अगर हम 12 का क्यूब कर दें तो आपके पास कितना आ जा रहा है, देखो आप लोग यहाँ पर, है ना। तो देखो 12 गुना 12 क्या होता है, यानी कि 12 गुना 12 गुना फिर 12 करना होगा, है ना। तो 12 गुना 12 आप लोग जानते हो 144 आ जाएगा। फिर हम इसको सिर्फ 12 से गुना कर देंगे,
है ना, यानी कि हम अगर आपको गुना करके भी दिखा दें तो बढ़िया रहेगा आपको फील करने में, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस प्रकार से 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 1 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 8 हो गया, है ना। 8 और 4 कितना होता है बताओ, 12। 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, 6 और 1 7 हो गया, और ये एक जैसे है ऐसे आ गया, यानी कि 1728 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपके पास करेक्ट एंड सटीक उत्तर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको डिटेल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये समझ में आ गया, दोस्तों ये अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि सर हम जो है किस प्रकार से आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आपका कमेंट जरूर आना चाहिए इसमें, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आप लोगों को तैयारी करा सकें, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बोलेंगे सर समझ में आ रहा है, ऐसी वीडियो बनाते रहें सर, हम लोगों के लिए, हम लोगों का हेल्प हो रहा है। ऐसा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाएं। अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बोलना, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा सर और डिटेल एक्सप्लेनेशन करें तो और मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन आपको नहीं लेना है, जिस भी क्वेश्चन पे समझ में नहीं आएगा उसको भी बताना, है ना। फिलहाल आपको ये जरूर बताना है, अगर समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ सर समझ में आ रहा है और हमारे लिए ऐसे ही मेहनत करें सर, ताकि हम लोग के एग्जाम अच्छा जाए। जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे ही मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए वेन डायग्राम से सवाल है, और मैंने जो पहला लेक्चर लिया था, दूसरा लेक्चर लिया था, मतलब 1 से लेकर 4 लेक्चर जो लिया था, इसमें मैंने हर एक चीज़ क्लियर कर दिया था। जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसी चीज़ों को देखते हुए दे रहे हैं। आगे और भी डिटेल, और भी जितने भी चैप्टर है उसी चैप्टर से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिया जाए, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आगे दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत सारा चैप्टर्स है, जब सभी को कवर करना है मुझे, इसलिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल तरीके से पूछा गया और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मैंने समझा दिया था वेन डायग्राम के सवाल को किस प्रकार से आपको किस अप्रोच से सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या है, पौधा है, फिर पशु है, फिर हिरण है ना। इससे पहले मैंने और एक लेक्चर लिया था जहाँ पर मैंने 2 वेन डायग्राम से रिलेटेड, या फिर 2 या 3 होगा, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया था, इसका कंसेप्ट समझा दिया था। फिर भी मैं यहाँ पर बेसिक आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट बोलने का मतलब यही हुआ कि आप लोगों को जो 3 चीज़ें या फिर जो भी चीज़ें दी रहेंगी, सबसे पहले इस बात को समझो, ठीक है। सबसे पहले इसी क्वेश्चन से हम लोग इस चीज़ को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पौधा है, फिर पशु है, फिर हिरण है। तो दोस्तों आप लोग अभी पौधों को छोड़िए, पौधों को अभी क्या मारिए, गोली मारिए। हिरण क्या है, हिरण एक पशु है, यानी कि हिरण जो है पशु से संबंधित है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से बना दिए, है ना, तो कुछ इस प्रकार से भी बना दिए, है ना। सबसे पहले देखो कि हिरण क्या है ना, हिरण क्या है। सबसे पहला अगर आप लोग देखोगे तो पशु को ड्रॉ करूँ, तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, एकदम टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक पशु इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया, क्लियर हो गया। और पशु के अंतर्गत क्या आता है बताओ, पशु के अंतर्गत ही ना आता है हिरण, तो इसके भीतर में हिरण आ गया, है ना। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास पशु था, है ना, ये क्या था, पशु था। और इसके अंदर ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला जो दिख रहा है, ये क्या है बताओ, ये आपके पास क्या है, हिरण है। ये क्या है, हिरण है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। और इसी के उसके बाद देखो कि उसके बाद दिया गया है पौधा, है ना। पौधा तो इन दोनों से मिलता जुलता है नहीं, तो ये इसके बाहर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा पौधा। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम को सॉल्यूशन आपको करना है ना। जैसे सबसे पहले आपके पास पशु था, तो मैंने पशु को ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके अंतर्गत हिरण आता है, तो उसके अंदर मैंने हिरण बना दिया, यानी कि पशु जो है ना हिरण ही तो है ना। तो ये हमारे पास पशु था, उसके अंतर्गत फिर हिरण आ गया, और फिर पौधा है, तो पौधों तो इन दोनों के बीच में तो नहीं ना आता है, तो इसके बाहर कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखो देखिए इन दोनों को कुछ इस प्रकार से, फिर आपके पास ये अलग आ गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक है। आई होप कि कंसेप्ट आपको खोपड़ी में जरूर जा रहा होगा, नहीं जा रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करें, या फिर जैसे मैंने और एक एग्जाम्पल देकर मैंने समझा दिया था, है ना। 3 क्वेश्चन मैंने कराए थे, ठीक है, लगभग मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो 3 क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो 1 से लेकर 4 लेक्चर दिए हैं, उसी के बीच में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग 3 से 4 लेक्चर को जरूर से जरूर देख सकते हैं। किस प्रकार से देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि जो है क्या सर्च करेंगे, आकांक्षा फॉर रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय आकाश एकेडमी पॉइंट, इतना सर्च करेंगे तो आप लोगों को वीडियोज मिल जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं फुल एक्सप्लेनेशन हमारी तरफ से कंप्लीट अप्रोच देने की कोशिश में कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से क्लियर हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा भले ही समय लगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्या है, नीचे दिए गए श्रृंखला को आपको पूरा करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 127 है, फिर आपके पास इस प्रकार से कॉमा दिया गया, फिर आपके पास कितना है 63, फिर आपके पास 31 है, ठीक है, फिर आपके पास 15 है, ठीक है, फिर आपके पास 15 है,
फिर आपके पास 7 है, फिर अगला आपके पास क्या होगा, यही चीज़ आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार से घटते हुए नज़र में आए, ठीक है, जैसे ये इतना है, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, इस प्रकार से जब भी देखने को मिलेगा तो अप्रोच आपको फॉलो करना है कि इन दोनों में क्या हो रहा है, कितना मतलब किस प्रकार से घट रहा है, ठीक है। तो चलिए देखो यहाँ पर 127 है और 127 में कितना घटा दें कि 63 आ जाएगा, है ना, यानी कि 63 आ जाएगा। कितना घटा है आप खुद बताएं, है ना। तो आपके पास 127 है, इसमें अगर हम खुद से सोचने की कोशिश करें, हाँ भले ही गलत हो, है ना, हो सकता है आप सबसे पहले कुछ कुछ घटाने का कोशिश करें, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ घटाने की कोशिश करें। अगर हम 32 घटाते तो देखो कितना आ रहा है, अगर हम 32 घटाएं जिसमें 5 आ रहा है तो ये तो होगा नहीं सर, है ना। तो इस प्रकार से आप सोचें कितना घटा दे, कितना घटा दे, है ना, चाहे जो जितना भी हो कुछ भी घटा कर देखें, ठीक है। तो होगा नहीं, ऐसा मैं ज़रूरी नहीं, मैं घटा के देखा ही नहीं, है ना। चलिए मैं आपको घटा के दिखाता हूँ आगे, है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। 127 सॉरी मेरा बोलने का तात्पर्य यही हुआ कि 127 में ये जो घटते हुए जा रहा है ना, तो देखो 127 में कितना घटा दें कि आपके पास 63 आ जाएगा, फिर 63 में कितना घटा दें 31 आ जाएगा, फिर इसमें कितना घटाएं कि 15 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर इसी को देखते हुए, इसी सीरीज को देखते हुए हम अगला निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। तो चलिए अब आप लोग डिटेल समझाते हैं दोस्तों, आपको कंप्लीट समझना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ घटा करके देखा, हुआ नहीं, है ना, 132 घटा के देखा, हुआ नहीं। अब देखिए आगे क्या करेंगे। तो आपके पास 127 था, है ना, उसके बाद कितना था, तो 63 था, फिर 31, फिर आपके पास 15 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर अगला क्या होगा, यही तो पूछ रहा था। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम इसमें कितना घटाएं कि ये आ जाए। तो आपको भी पता है अगर 127 में अगर हम 64 घटा दें तो देखो 7 से 4 गया तो 3 आ जाएगा। फिर ये आपके पास जो है जो आप लोग जानते हो घटाना किस प्रकार से घटाते हैं, हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग ये बताओ, है ना, ये भी आपके पास 6 आ जाएगा, है ना, तो 63 हो गया, है ना, तो ये आ गया। अब देखो मतलब इसमें कितना घटा रहे हैं, तो इसमें -64 कर रहे हैं। फिर इसमें देखें तो इसमें अगर हम क्या कर दें तो 64 में कितना घटा दें, तो अगर हम इसमें, है ना, 32 घटा दें, इसमें 32 घटा सॉरी हाँ 32 घटा दें, ये 63 में अगर 32 घटाएं तो इतना आ जाएगा, देखो, है ना। एक मिनट मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, एक मिनट जी। तो इसमें कितना घटाया 64, फिर आप लोग इसमें से इतना घटाओगे तो इसमें 32 घटाओगे, ठीक है। तो देखो ये आपके पास 63 था, इसमें 32 घटा दें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा, यानी कि 31 में सेटिस्फाई हो रहा है। फिर देखो इसमें अगर देखें तो इसमें अगर हम 16 घटा दें, 16 घटा दें तो ये आ जाएगा। फिर इसमें देखें इसमें 8 घटा दे तो ये आ जाएगा। देखो देखो 16 में 8 चला जाएगा, तो नहीं, ये जो 31 था, 31 में हम 16 घटाएं तो आपके पास 15 आया। तो 15 में अगर हम 8 घटा दें, 15 में 8 घटा दें तो आपके पास 7 आ जाएगा। क्लियर। यानी कि अगर थोड़ा सा इस सीरीज को देखें, देखो 64 हुआ, 32 हुआ, 16 हुआ, 8 हुआ, उसके बाद अगला हम निकालेंगे। तो इसको मतलब इसका जो मतलब क्या था, अंतर था, इसको इतना घटाएं तो इतना आया, है ना। फिर इसमें 63 में 32 घटाएं तो हमारा इतना आया। फिर 31 में 16 घटाएं तो ये आया, है ना। इस प्रकार से चल रहा है कि नहीं। तो आप देखो इस सीरीज को पकड़ने का कोशिश करो। ये 64 है, 64 था, इसमें यहाँ पर 32 हुआ, यानी कि यहाँ से 2 का विभाजित हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर 64 है ना, 64 को अगर 2 से घटा मतलब भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर 3 दूनी 6, फिर 32 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से देखो आप लोग हर एक चीज़ पे देखो, 32 को अगर हम 2 से विभाजित कर दें तो देखो 16 आ रहा है। फिर इसको अगर 2 से विभाजित कर दें तो 8 घट रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से मतलब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 4 का जो है ना घट जाएगा, यानी कि 7 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ, है ना। आई होप के क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सारे विद्यार्थी को नहीं भी आया होगा, फिर से समझ लो। देखो 127 है, 127 में क्या अप्लाई करें कि ये आ जाए। फिर आप लोग 63 में क्या अप्लाई करोगे कि ये आ जाएगा। फिर 31 में क्या अप्लाई करोगे कि ये आ जाएगा। 15 में क्या अप्लाई करोगे, 7 आ जाएगा। फिर 7 में क्या अप्लाई करोगे कि ये आ जाएगा। तो 127 था ना, इसमें अगर हम 64 घटा दें तो, है ना, जब भी देखो इस प्रकार से संख्या घटेगा तो आपको डायरेक्शन आपको समझ में आया, मतलब जब भी घटते हुए संख्या नजर आएगा तो उसमें घटाना है, ठीक है। तो देखो 64 घटाएंगे तो ये आ रहा है, ठीक है। और फिर 63 में अगर हम माइनस का 32 कर दें, है ना, जो 63 था ना, इसमें अगर हम 32 घटा दें तो देखो 3 31 हो जाएगा, है ना। फिर 31 हुआ, फिर 31 में अगर हम घटा दें कितना बताओ, माइनस का यहाँ पर 16 घटा दे तो देखो 15 आ जाएगा, है ना। तो देखोगे कैसे, तो देखो 30 मान लीजिए अभी ये कितना था, 31 था, 31 माइनस 16, है ना। अभी आपको मुंह में ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने 30 पकड़ लिया, 30 पकड़ लिया, ठीक है। तो 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा, है ना। इसको 15 पकड़ लो, है ना, या फिर डायरेक्ट ही करो ना यार, है ना। तो देखो 16 घटा दे, 16 जैसे ही घटाएंगे, है ना, लिख भी नहीं पा रहे अच्छे तरीके से। चलो यहाँ पर 16 घटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से आप लोग देखो कितना हो रहा है, 6 7 8 9 10 11, यानी कि इधर 6 हो गया। फिर हाथ में रहा कितना, एक ये 2 हो जाएगा, मतलब ये 16 हो रहा है।
है ना, समझ रहे हैं। एक मिनट जी, एक मिनट जी। तो दोस्तों यहाँ पर 5 होगा, है ना, 5 ना होगा, है ना, ये पर 6 है ना, तो 11 में 6 घटाओगे कितना बचेगा, 5 ही ना बचेगा, है ना, क्लियर हो गया। और इधर कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा, है ना। मतलब देखो यहाँ पर 6 था ना, तो 7 8 9 10 11 5 हो रहा है, तो इस प्रकार से है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आई होप कि एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका होगा। तो ये 16 घट गया, फिर यहाँ पर 8 घटा देंगे, 15 में 8, फिर यहाँ पर 8 हो गया, तो यहाँ पर हम 4 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि इस सीरीज को पकड़ोगे तो यहाँ पर हर एक में 2 से डिवाइडेड हो रहा है, तो इसमें भी 8 पे हम 2 से डिवाइड करें तो 4 आ गया, तो 4 घटा दिए, क्लियर। आई होप कि समझ में भी आ चुका होगा। देखिए वीडियो का लेंथ भी बड़ा हो रहा है ना, इस कारण से मैं आपको समझना मतलब दो बार बताना संभव नहीं है, आप लोग वीडियो को 2 बार प्ले कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सिंपल है, क्या है कि नीचे दिए गए अक्षरों श्रृंखला को पूरा कीजिए। पहला देखो ए है, फिर डी है, फिर आपके पास जी है, जे एम, ठीक है। तो आप लोग ABCD पढ़े होंगे, तो ए से लेकर के जेड तक आप लोग जरूर पढ़ के रखिएगा, ठीक है। ए से लेकर जेड तक आप लोगों को जरूर पढ़ के रहना है। तो देखिए ए से अगर आप डी देखेंगे तो इसमें आप लोगों का कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, देखो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी, फिर डी, है ना। यानी कि इसमें देखोगे तो 3, देखो 3 के बाद डी आता है ना, यहाँ पर प्लस का 3 हो गया, ठीक। फिर देखो अगर जी देखें तो ABCDE ABCDE F, फिर जी आता है ना, क्लियर हुआ। मतलब एक मिनट जी, मिस्टेक बाई मिस्टेक, एक मिनट में अच्छे तरीके से इसको करता हूँ, ठीक है ना। चलिए आप लोग आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से दे रहे हैं ना, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलो स्क्रीन छोटा है, ठीक है, इस कारण से, ठीक है। मैं इसको पहले इसको एक बार लिखता हूँ, ठीक है। जी, फिर उसके बाद क्या है, जे है, फिर उसके बाद एम है, ठीक है। यही है आप लोगों के पास क्वेश्चन, ठीक है। और अगला आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है, अगला आप लोगों से पूछ रहे हैं। अब थोड़ा सा देखो ए से डी कितना का अंतर है, प्लस का 3 अभी मैंने समझाया। फिर डी से जी जाओगे, ठीक है। तो ए से लेकर जेड तक आप लोग क्या करें, याद कर लें, ठीक है। ए टू जेड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आप लोग जानते हो ABCD, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, है ना। तो इसमें भी क्या आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें जाओगे तो इस पर आप लोग खुद देखो, है ना, इसमें भी 3 का अंतर है। जे से एम जाओगे, इसमें भी 3 का अंतर है। फिर एम से जाओगे अगला, तो इसमें भी 3 का अंतर होगा ना, तो ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो एम, फिर एन, फिर ओ, ठीक है, फिर पी, है ना। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए ए से लेकर जेड तक आप लोग का याद रहना चाहिए। ए कितना नंबर पाता है, बी कितना नंबर पाता है, सी कितना नंबर पर, डी इस प्रकार से आप लोग जेड तक, जेड कितना नंबर पाता है, हर एक चीज़ आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ गया। आई होप कि बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी, है ना। फिर आप लोग समझना चाहिए, तो इन सभी में क्या है, 3 का अंतर है, ठीक है, 3 का अंतर है ना। इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, ठीक है। इसमें भी क्या है, 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, फिर यहाँ से भी 3 का अंतर। अब एम से इधर जाओगे, इसमें भी तो 3 का अंतर होगा। तो देखो एम, फिर एन, सिर्फ मैं छोटा हाथ में लिख दिया, चलो MNO, उसके बाद पी, देखो 3 के बाद ही ना पी आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हुआ हमारा, क्लियर। चलो मैंने दोबारा भी आपको समझा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो हमारे स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से आप लोग पढ़ना, है ना। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ के भी देखो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और इस क्वेश्चन का शुरुआत जो है हम आप लोगों को एक शायरी से करना चाहते हैं, कि इस क्वेश्चन का शुरुआत हम एक शायरी से करना चाहेंगे। अजी ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम इस शायरी से शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने अंदर एक आग, अपने अंदर एक जज्बा को जो है ना पैदा करो, देखना अपने आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो चलिए क्या नीचे दिए गए आप लोगों ही संबंधित संख्या को चुनना है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, पहला है 49, फिर आपके पास क्या है यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है इस प्रकार से, और यहाँ पर अगला क्या होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से थोड़ा सा समझना कि जो 49 है यहाँ पर, ये जो 343 लिखा हुआ है, फिर 64, फिर अगला क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, मैंने क्या बताया कि इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा देखो, है ना। इसमें आप लोगों का लॉजिक आप लोगों को देखना पड़ेगा ना। देखो आप लोग इसी क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना ऐसे जरूर नहीं, आप लोगों को सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का ट्रिक मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ट्रिक से मुलाकात कराता हूँ, ठीक है। आप लोगों से मैं ट्रिक से मुलाकात करवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ट्रिक नहीं होगा तो आप लोग बना नहीं पाइएगा, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट डिटेल कंसेप्ट में दे देता हूँ ताकि आप लोग कर सके, बना सके, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको डिटेल कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। जब भी आप लोगों को इस प्रकार से संबंधित वाला प्रश्न देखने को मिलेगा, तो देखना किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी चीज़ का आप लोग स्क्वायर करके एक जोड़ दो, देखो वो चीज़ आ रहा है कि नहीं, है ना। या फिर ऐसा करो कि वो किसी का डायरेक्ट क्यूब तो नहीं,
है ना, डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं, या फिर डायरेक्ट क्यूब तो नहीं, है ना, ऐसे सोचो। या फिर मान लीजिए उसमें आप लोगों का मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से जो है भाग या फिर घटाकर या फिर जोड़कर, ऐसे तो नहीं आ रहा है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग देखो अप्लाई करेंगे इस साइड, ठीक है। हम इसी कंसेप्ट को क्या करेंगे, इस साइड अप्लाई करेंगे, आपको दिखाएंगे अभी, है ना, किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा समझना कि ये जो 49 है, क्या इसको आप लोग देखकर समझ पा रहे हो कि ये किसी चीज़ का आपका स्क्वायर या फिर क्यूब लग रहा है। तो आप लोग बोलेंगे सर अगर हम 7 को 7 से गुना करें तो 7 7 क्या होता है, 49 होता है ना, ऐसे लगेगा आप लोगों को कुछ, है ना। तो अगर हम देखो ना उसी चीज़ को हम कंसेप्ट लगाएंगे, तो अगर हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 49 के बराबर आ रहा है। यानी कि अगर हम स्क्वायर कर दें, है ना, तो ये आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे किसी चीज़ का ये स्क्वायर है या फिर क्यूब है, ऐसे ढूंढने का प्रयास करो, ठीक है। ऐसे ढूंढने का प्रयास करो आप लोग खुद, ठीक है। 1 मिनट के लिए हम इसे मिटा देते हैं और आपको डिटेल यहाँ पर, क्योंकि इस इतना बड़ा जगह लेगा, इसके कारण से आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब आपको इसका डिटेल पोस्टमार्टम कर लेते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से आप गौर से दिमाग को यहाँ पर लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए जब भी हम पढ़ाते हैं ना, हमारा मोटिव यही है कि बच्चों लोग जो है ये तक समझ पा रहे हो, ठीक है। तो हमको प्लीज़ इस चीज़ पर आप लोग ज़रूर कमेंट करना। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है ना पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चे समझ तो पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है तो फिर बताइएगा, या फिर हम एक एक लेक्चर को इतना डिटेल में आप बताएंगे, आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को और डिटेल में बताऊँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इतने डिटेल में बताने के बाद भी आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मुझ पर जो है ना मोटिवेट में होऊंगा और आप लोग ऐसी वीडियो बनाऊंगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े रहना, और हमारे सेकंड चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी धाकड़ क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कोई भी क्लासेस आपको मिस नहीं करना है। हाँ, मुझे ये भी पता है आपका मैट्रिक के एग्जाम सामने है, मगर आप लोगों को अनदेखा नहीं करना है, ठीक है। तो चलो देखें इसको। तो अभी मैंने कंसेप्ट समझाया कि जो 49 दिख रहा है तो ये किसी का जो है ना स्क्वायर लग रहा था, तो 7 का स्क्वायर लग रहा था, इसलिए मैंने इसका 49 कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको अगला अगर 7 का क्यूब कर दें तो देखो, तो ये वाला आ रहा है, 7 का क्यूब कर दें तो ये जो है ना 343 की स्क्वायर आ रहा है ना। यानी कि ये जो अगर एक बार 7 का स्क्वायर कर दें, एक बार 7 का क्यूब कर दें, मतलब ये जो 49 से ये किस प्रकार से संबंधित है इस संख्या से, तो ये स्क्वायर था, ये क्यूब था, है ना। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे 64 किस संख्या से आप लोग के पास होगा, है ना। तो अगर 8 का स्क्वायर कर दें तो 64 आ रहा है, और 8 का अगर हम क्यूब कर दें तो आपके पास 512 आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो चलो, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट आपको याद रखना, किसी भी चीज़ से हो जाएगा, है ना। तो चलो अब अगला क्वेश्चन, ये मैंने पिछले कक्षा में भी बताया हूँ, और पिछले कक्षा अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों को लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, है ना। तो दोस्तों पिछले कक्षा को अटेम्प्ट करो, है ना। अगर देखिए सिलेक्शन निकलेगा, है ना, इसी चैनल से निकलेगा, आप लोग पढ़कर इसी चैनल से जो है ना इसी चैनल का नाम रोशन करोगे। और आप लोगों के लिए हमने मीटअप भी रखा था, है ना, बच्चों से पूछ लेना, है ना। जितने भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े थे, मैं क्या ही बताऊँ, लगभग 10 के करीबन जुड़े थे शायद, ठीक है, ऐसे ही लग रहा होगा, है ना। तो उस बार जो है ना अचानक मैं आया था मीटअप पे, है ना। तो उन लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया, उसका रिकॉर्ड मैं कंप्लीट जो है ना यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दिया हूँ, है ना। यूट्यूब पर डिटेल वहाँ पर बता चुका हूँ, वहाँ पर मैंने बात किया है कि PYQ से किस प्रकार से सवाल आएंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ना है ना, किस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से आप लोग मैट्रिक को देखते हुए आप लोग अपना स्टडी को करोगे, है ना। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना। ऐसे मैं मीटअप आप लोगों के साथ में रखूँगा, है ना, जिस कारण से आप लोगों को जुड़ना होगा। इसलिए जल्दी से हमारे साथ टेलीग्राम पे आ जाएं। मैं कभी जो है ना कभी भी देखिए मेरा जब भी वक्त निकलेगा मैं आप लोगों को दे दूंगा, भाई सर आ जाओ सभी लोग, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। मैं इसको डीपली बता चुका हूँ, ठीक है। हमारे सेकंड चैनल पर जाओगे तो इसको मैं डीपली क्या बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, इस मतलब इस से तो नहीं होगा, है ना। मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करना होगा, चलो ये वाला सही है। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर 12, फिर 96, यहाँ पर 48, फिर यहाँ पर 16, 152। इस प्रकार से आप लोगों के पास कुछ संख्याएं दी गई है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से देखो, इसको इस प्रकार से देखो, इसको इस प्रकार से देखोगे तो यहाँ पर अगला संख्या आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है ना। इस सीरीज से ये वाला हुआ, इस सीरीज से ये वाला हुआ, तो इस सीरीज में 2 को दिया है तो 3 नंबर वाला क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो इसमें आप लोग कंसेप्ट अप्लाई करो ना, इसमें क्या करो, कंसेप्ट अप्लाई करो। सर कौन सा कंसेप्ट की बात हो रहा है सर, तो देखो आपको इसी में भी मुझे ट्रिक देना होगा, है ना। इसमें भी मुझे आपको
कॉन्सेप्ट देने होंगे, क्योंकि आप लोग हमारे ऑल चैनल से थोड़ी ना जुड़ते हो, बताओ, है ना। ऑल चैनल से जुड़ोगे तब ना आप लोगों को समझ में आएगा, है ना, तब ना मुझे आपको भी बताने से मतलब अच्छा लगेगा। हाँ, आप लोग हर चैनल से जुड़े हुए हो, कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास पक्का है। इसलिए आकाश एकेडमी पॉइंट से जुड़ो, आज से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग जुड़ो, टेलीग्राम व्हाट्सएप हर एक चीज़ पर जुड़े रहो, मुझसे कनेक्ट रहो, है ना। तो देखो यहाँ पर 4 था, फिर 10 था, फिर 6 था। तो इसको आप लोग इस प्रकार से सॉल्व करो या फिर इस प्रकार से सॉल्व करो, है ना। मेरा बोलने का मतलब हुआ, मेरा बोलने का तात्पर्य हुआ, जैसे यहाँ पर 6 था, फिर 10 था, फिर 6 था, है ना, फिर यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, फिर यहाँ पर इस प्रकार से था। तो इसमें देखो ना, इसमें आप लोग अप्लाई करो कि इन दोनों में, इन दोनों संख्या में, है ना, दोनों संख्या में कुछ अप्लाई करके देखो, इन दोनों में, है ना, कुछ अप्लाई करो, ठीक है, कुछ अप्लाई करना है, कुछ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको अगला संख्या तो लाना है ना। हो सकता है आप इस प्रकार से अप्लाई करें। अप्लाई करने का मतलब हुआ कि जो 4 है और 10 है, इसको स्क्वायर करके मान लीजिए इसको जोड़ दें, या फिर इसका स्क्वायर करके इसको घटा दें इस प्रकार से, या फिर आपको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 को घटा दें, कुछ इस प्रकार से आप लोग लगाओ अंदाजा, है ना। हम यही नहीं बोल रहे कि इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग अंदाजा लगाओ, जैसे कि पिछले मैंने अभी थोड़े जो है ना आगे के क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट समझाया, उसी प्रकार से आपको इसका भी खेल होने वाला है। चलिए इस खेल से हम लोग निपट लेते हैं, है ना। इसका भी हम लोग पोस्टमार्टम कर देते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं। क्लियर। तो चलिए देखिए आप लोग ध्यान से। तो अगर आप लोग इसको सोचो, है ना, खुद से समझने का प्रयास करो। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करके अगर हम 10 को माइनस कर दें, तो बताओ 4 चौके 16 हो गया, माइनस 10 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 6 आ रहा है। मतलब ये सेटिस्फाई अभी के लिए हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो दूसरा 12 का स्क्वायर करके 96 घटा दें, तो क्या आ रहा है, 12 को 12 से गुणा कीजिए, 144 माइनस में 96, है ना। तो 144 और माइनस क्या कर देंगे, 96 कर देंगे। तो बताओ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो घटाने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर 48 आ रहा है, यानी कि ये भी आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों। तो ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, आप मेरे बात को ट्रिकी कंसेप्ट से समझ लो, अगर दोनों सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, दोनों में ये अगर काम कर गया, दोनों में काम अगर कर गया, है ना, ये कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट ऐड कर लेना। दोनों में ये कंसेप्ट अगर क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, है ना, काम कर गया, तो अब इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, बिना देखे, बिना घबराए। 16 का स्क्वायर माइनस 152 कर दो, तो 16 का स्क्वायर जितना होगा, और यहाँ से 152 को क्या करना है, ख से खत्म कर देना है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। बात समझ में आया, बताओ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सिंपल बताए कि 16 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 का स्क्वायर माइनस में 152, तो ये कितना आ जाएगा, 256 माइनस में 152, है ना। देखते हैं क्या हो रहा है ना। 256 माइनस में 152, ठीक है। तो चलो 6 से 2 गया, 4 आ गया, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 104, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो आई होप कि ये कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट पे बताना कि इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, है ना, अगर आपकी ज़रूरत है जरूर बताइएगा, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाता है, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम जरूर से जरूर इस चीज़ को ध्यान रखें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। वही दोनों पर आप लोग ज्वाइन रहिएगा, दोनों पर आप कनेक्ट रहिएगा। और रही बात अगले चीज़ की, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब जो टाइटल पर क्लिक कीजिए आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। तो ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक है, जैसे हमारे सेकंड चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर भी धुआंधार क्लासेस चलेंगी, है ना। अब आप लोगों के लिए ये चीज़ें हम देखिए लगभग पूरा बेसिक जितना भी था, जितना भी निचोड़ था, ये 1 से लेकर ये हमारा 5 लेक्चर था। तो 5 लेक्चर के बाद आप लोग का ये पूरा बेसिक, ठीक है, पूरा जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जितना भी बेसिक था, ठीक है, यानी जितना भी बेसिक था, बेसिक कंसेप्ट, वो आप लोगों का क्लियर हो चुके होंगे। अब आप लोगों को महामैराथन की क्लास की रिकमेंड जरूर होगा, तो ये भी मिलेगा, है ना। एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक से पहले मैं महामैराथन शुरू करूँगा, महामैराथन, ठीक है, महामैराथन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। महासीरीज महाधमाका, इसमें लगभग 1 से 2 घंटा तक लेक्चर रहेंगे, है ना, इसको आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं जितना हो सकेगा आप लोग के लिए हम हेल्प करने के लिए यहाँ पर तात्पर्य है ना, यहाँ पर आप लोगों के बीचों बीच हैं और हमेशा रहेंगे। आप लोग सभी स्टूडेंट्स के लिए हम हैं जिंदाबाद। इसलिए हर समय हर चीज़, जब भी दुख रहेंगे, किसी भी सर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी दुखी में रहेंगे, तो दुख में नहीं रहना है। आप हमको याद कीजिएगा, अपना आकाश भैया को याद कीजिएगा, अपने आकाश सर को याद कीजिएगा, जो भी बोले कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप लोग हमारे चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, है ना। और इस चैनल से 2022 में भी बहुत सारे विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, 23 पे भी हुआ है, और 24 पे भी तो धमाल होगा। इस बार हम मचाएंगे, इसीलिए आप लोग
पढ़ने के लिए भी आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि अब धमाल नहीं महाधमाल होने वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को जो है ना हर एक विद्यार्थी तक पहुंचना जो है चाहिए। दोस्तों इस वीडियो का एंड हम एक शायरी से भी करना चाहेंगे। एक शायरी जो है ना मेरे लिए बहुत ही प्रिय है ना, इसलिए मैं इस वीडियो का एंड एक शायरी से करूंगा ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें। ध्यान सुनिएगा। जब आंखों में आरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अजी जब आंखों में आरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।